हेलो, मैं हूं डॉक्टर फैजी और आप देख रहे हैं चैनल ड्रॉइड क्लासेस। चैनल ड्रॉइड क्लासेस के कोर्स कोड 01 में एक बार फिर आपका स्वागत है। कोर्स कोड 01 का क्या मतलब है? कोर्स कोड 01 का मतलब है कि ये एक ऐसा कोर्स है जो 10th क्लास पास बच्चों के लिए है। जो बच्चे 10th पास कर गए हों, 10th पास बच्चों के लिए है जो 10th पास कर गए हैं और IIT JEE मेंस एंड एडवांस के लिए अपनी तैयारी करना चाहते हैं। IIT JEE मेंस एंड एडवांस के लिए जो तैयारी करना चाहते हैं, ये कोर्स उनके लिए है। IIT JEE मेंस एंड एडवांस के लिए है। यानी कि आपने 10th पास कर लिया है और 11th 12th के साथ इंटीग्रेटेड फॉर्म में साथ साथ आप मेंस और एडवांस की तैयारी करना चाहते हैं। कोर्स कोड 01 में कई चैप्टर्स हैं। CH01 चैप्टर को CH से इंडिकेट किया गया है। ये पार्टिकुलर जो वीडियो सीरीज़ है इसमें चैप्टर 01 है। वैसे ही चैप्टर 02 है, चैप्टर 03 है, चैप्टर 04 है एंड सो ऑन। पूरा डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्रत्येक चैप्टर में फिर वीडियो सीरीज़ है। वीडियो सीरीज़ थ्योरी वीडियो सीरीज़ है। चैप्टर जैसे चैप्टर 01 है, वीडियो सीरीज़ थ्योरी है 01, 02, 03 एंड सो ऑन। और इसी तरीके से बहुत सारे वीडियो सीरीज़ हैं, उसमें थ्योरी 01, 02, 03 एंड सो ऑन। वैसे ही वीडियो सीरीज़ थ्योरी के बाद है अपना वीडियो सीरीज़ PS का मतलब है प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन। CBSE बोर्ड के प्रीवियस ईयर्स के सॉल्यूशन मिल जाएंगे आपको। अगला वीडियो सीरीज़ है PS JEE मेंस एंड एडवांस। JEE मेंस एंड एडवांस। और फिर फाइनली वीडियो सीरीज़ है सिलेक्टेड प्रॉब्लम JEE मेंस एंड एडवांस। तो प्रत्येक चैप्टर में 4 वीडियो सीरीज़ हैं। इनके अतिरिक्त रिवीजन वीडियो सीरीज़ भी आपको मिलेगा। तो वैसे ही चैप्टर 01 है, चैप्टर 02 है, चैप्टर 03 है। आप इस तरीके से सारे चैप्टर को पढ़ें। देखिए, अगर आप किसी चैप्टर को लें और उसके सारे वीडियो सीरीज़ देख लें तो आपकी तैयारी 100% हो जाएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा जिससे आप असाइनमेंट, ठीक है, टेस्ट सीरीज़ वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। एक और बात जो कहना चाह रहे हैं वो ये कि जब आप इस कोर्स कोड को देखें तो एक लिटमस टेस्ट करें। लिटमस टेस्ट ऐसा है कि आप कोर्स कोड में कोई एक चैप्टर उठा लें, जैसे पहला चैप्टर उठा लें, उस चैप्टर के सारे वीडियो सीरीज़ देख लें। सारे वीडियो सीरीज़ में मैं कहूँगा सिर्फ वीडियो सीरीज़ थ्योरी देख लें और उस वीडियो सीरीज़ थ्योरी को देखने के बाद आप प्रीवियस ईयर्स के प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करिए। अगर 95% से ऊपर अपने आप सॉल्व हो जाता है तो फिर ये जो आप वीडियो सीरीज़ पढ़ रहे हैं ये फ़ायदे का है, इसे आप कंटिन्यू करिए। और अगर 95% नहीं हो पाता है तो इसका मतलब साफ़ है कि आपको ये वीडियो नहीं देखना चाहिए, ये कोर्स कोड नहीं देखना चाहिए। आप दूसरी जगह अपने को इन्वेस्ट कीजिए या दूसरी जगह आप देखिए, ठीक है। मैं खुद कहूँगा कि इसे देखना छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आपका 95% एंड एबव क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो आप सही जगह हैं और आपको चाहिए कि हर चैप्टर्स के वीडियो देख लें। मेरा ये मानना है कि अगर सारे चैप्टर्स के वीडियो देखेंगे तो आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। चलिए, तो ये तो था आपको डिस्क्रिप्शंस या आप कहिए कि ये था आपको कोर्स कोड का इंट्रोडक्शंस था। आप इस कोर्स कोड को पढ़ें। अगर समझ में आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्लियर है। और बेल आइकन भी आप इस्तेमाल करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
चलिए आज बात करते हैं वीडियो सीरीज़ थ्योरी 56 का, कि वीडियो सीरीज़ थ्योरी 56 में हम लोग क्या करने जा रहे हैं। वीडियो सीरीज़ थ्योरी 56 में हम लोग क्या करने जा रहे हैं उसे देखते हैं। वीडियो सीरीज़ थ्योरी 56 में हम लोग बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन देखेंगे, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन देखेंगे, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन देखेंगे, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन देखेंगे। हम लोग यहाँ रेडॉक्स रिएक्शन का बैलेंसिंग करेंगे, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग करेंगे। आपको मालूम है रेडॉक्स रिएक्शन का क्या मतलब होता है। जब हम रेडॉक्स रिएक्शन की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, यानी रिएक्शन विच एग्जिबिट ऑक्सीडेशन as well as reduction, reaction which exhibit oxidation, which exhibit oxidation as well as reduction, as well as reduction, reaction which exhibit oxidation as well as reduction। अगर रेडॉक्स रिएक्शन की बात मैं कर रहा हूं तो एक ऐसे रिएक्शन की बात की जा रही है जो ऑक्सीडेशन भी रखता है या ऑक्सीडेशन भी करता है और रिडक्शन भी करता है। अब सवाल है कि बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन का क्या मतलब है। तो अगर मैं कहूं कि बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन का मीनिंग, यानी कि मीनिंग ऑफ बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, मीनिंग ऑफ बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, कि जब हम कहते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंसिंग किया जा रहा है तो क्या मतलब है। मीनिंग ऑफ बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन के बैलेंसिंग का क्या मतलब है। मीनिंग ऑफ बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, तो इसके मतलब ये है, रेडॉक्स रिएक्शन के बैलेंसिंग का मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस। पहला मतलब यह है कि ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस होगा। क्या मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस का, वो अभी बात करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस। दूसरा जो मतलब निकलता है वो है मास बैलेंस, मास बैलेंस, इस पर भी चर्चा अभी होगा। मास बैलेंस। तीसरा जो अपना मतलब है वो है चार्ज बैलेंस। तीसरा जो अपना मतलब है वो है चार्ज बैलेंस। क्लियर है। पहला है ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस, दूसरा है मास बैलेंस और तीसरा है चार्ज बैलेंस। ये तीन प्रकार के बैलेंस की बात होती है। जब कभी हम रेडॉक्स रिएक्शन के बैलेंसिंग की बात करेंगे तो इन तीनों का बैलेंसिंग हो जाए तभी कहेंगे कि बैलेंस हुआ है, और अगर इन तीनों का बैलेंसिंग नहीं हो पाया है तो इसका मतलब बैलेंसिंग नहीं हुआ है। क्लियर है। तो बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन मीन्स दैट दीज थ्री बैलेंसिंग, ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंसिंग, मास बैलेंसिंग, राइट, एंड चार्ज बैलेंसिंग, ये तीन चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए। मास बैलेंस हो, चार्ज बैलेंस हो और ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस हो। जब तक ये नहीं होता है तब तक आप रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस नहीं मान सकते। अब चलिए वन बाय वन इन तीनों पर थोड़ा थोड़ा चर्चा करें। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस का क्या मतलब है। ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस का क्या मतलब है। ये आपको मालूम है कि रेडॉक्स रिएक्शन अगर है, ये आपको मालूम है कि अगर रेडॉक्स रिएक्शन है तो इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब है कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी होगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी होगा और रिडक्शन प्रोसेस भी होगा। ऑक्सीडेशन प्रोसेस एंड रिडक्शन प्रोसेस, ऑक्सीडेशन प्रोसेस
एंड रिडक्शन प्रोसेस, ये दोनों प्रोसेस होगा। अगर रेडॉक्स रिएक्शन की बात करें तो ये एक रिएक्शन में ये दोनों प्रोसेस होगा। और ऑक्सीडेशन प्रोसेस का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन प्रोसेस का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का अपना कोई नंबर भी होगा, ठीक है। ये रिडक्शन का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। तो सीधी सी बात है कि अगर नंबर ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये अगर बराबर हो, इक्वल्स हो जाए, इक्वल नंबर ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल नंबर ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। अगर नंबर ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इसकी संख्या मान लेते हैं x है, x है, नंबर ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर x है तो इतने ही y होने चाहिए, नंबर ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए। अगर नंबर ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन x है तो नंबर ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी x ही होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो मैं कहूँगा कि अगर इस तरीके का है दैट मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस। नंबर ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन x है तो नंबर ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी x होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है दिस इम्प्लाइज ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस, दिस इम्प्लाइज ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस। अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस्ड है। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर आपका बैलेंस है। दूसरे तरीके से भी इस पर बात की जा सकती है। अगर ऑक्सीडेशन प्रोसेस की बात करें तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या होता है कि किसी एटम का या किसी स्पीसीज़ का, केमिकल स्पीसीज़ का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस का मतलब है कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस का मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए केमिकल स्पीसीज़ चेंजेज। केमिकल स्पीसीज़ in fact increases, केमिकल स्पीसीज़ increases। क्लियर है ना। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए केमिकल स्पीसीज़ इंक्रीजेस। तो अमाउंट ऑफ या चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल, चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल की बात अगर हम करें, यानी चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल भी हटा दें, यहाँ सीधे लिखें चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, CON मतलब चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इन ऑक्सीडेशन प्रोसेस, इन ऑक्सीडेशन प्रोसेस, इन ऑक्सीडेशन प्रोसेस अगर मान लेते हैं x है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इन ऑक्सीडेशन प्रोसेस अगर x है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इन ऑक्सीडेशन प्रोसेस x है, ठीक है, मान लेते हैं ये इसका मैग्नीट्यूड है। x क्या है? मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड का मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं है, चेंज से मतलब है। चेंज का मतलब ही मैग्नीट्यूड है, चेंज का मतलब ही मैग्नीट्यूड है। जैसे मैं ये कहूँ, एक मिनट, जैसे मैं ये कहूँ कि ऑक्सीडेशन नंबर -5 से -4 में बदल गया है या -5 से -2 में बदल गया है। क्लियर है ना। तो -5 से -2 में बदलने में -5, -4, -3, -2 यानी कि 4 का चेंज हुआ है, 4 का चेंज हुआ है। तो चेंज की बात करेंगे, 4 चेंज हुआ है, 4 चेंज हुआ है। माइनस से लेना देना नहीं है, पॉजिटिव से लेना देना नहीं है, अमाउंट से लेना है कि कितना चेंज हुआ है। मैं इसे नंबर लाइन पर बात कर सकता हूँ। जैसे मान लिया ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है, ये 1 है, ये 2 है। अगर -2 से -1 चेंज हुआ है इसका मतलब है 1 चेंज हुआ है। अगर -2 से 2 चेंज हुआ है, -2 से 0 पर चेंज हुआ है मतलब 2 चेंज हुआ है, -2 से 1 पर चेंज हुआ है मतलब 3 चेंज हुआ है। तो हमें चेंज देखना है, हमें माइनस पॉजिटिव से मतलब नहीं है,
तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर की बात अगर करें ऑक्सीडेशन प्रोसेस में, ध्यान दीजिएगा, तो उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, वो मान लिया x है। क्लियर है? इधर आइए, अगर रिडक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ भी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ केमिकल स्पेसीज डिक्रीज करता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ केमिकल स्पेसीज डिक्रीज करेगा, केमिकल स्पेसीज डिक्रीजेस। क्लियर है? अगर यहाँ भी चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इन रिडक्शन प्रोसेस, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इन रिडक्शन प्रोसेस की बात करें, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इन रिडक्शन प्रोसेस की बात करें, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इन रिडक्शन प्रोसेस की बात करें, तो ये भी क्या हो जाएगा, x चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इन रिडक्शन प्रोसेस, वो भी अगर x है, ये भी अगर x है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस में जो चेंज हुआ वो भी x, रिडक्शन प्रोसेस में चेंज हुआ वो भी x है। अगर चेंज x है तो हम कहेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस है। तो ऐसे कंडीशन में हम कहेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस है। तो ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस का मतलब साफ है कि ऑक्सीडेशन नंबर जो चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन प्रोसेस में और ऑक्सीडेशन नंबर जो चेंज हो रहा है रिडक्शन प्रोसेस में, वो बराबर होने चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर जो रिडक्शन प्रोसेस में हो रहा है और ऑक्सीडेशन नंबर जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में चेंज हो रहा है, ये दोनों बराबर होने चाहिए। अगर ये दोनों बराबर हैं तो हम कहेंगे कि ये रिडॉक्स ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस है। तो हम कहेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस है। ऑक्सीडेशन नंबर के बैलेंस होने का मतलब है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हो, या इसी बात को दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर फॉर ऑक्सीडेशन एंड चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर फॉर रिडक्शन बराबर हो। चाहे आप जिस तरीके से कहें, दोनों बात एक ही है। तो अगर बैलेंस करना है, ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करना है, ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करना है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपके रिएक्शन में ये दोनों बराबर हैं। अगर बराबर हैं तो ठीक, नहीं बराबर है तो बराबर करना पड़ेगा, जो हम आगे सीखेंगे। अगर बराबर है तो ठीक, और अगर बराबर नहीं है तो आपको चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन प्रोसेस में और चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन प्रोसेस में बराबर करना पड़ेगा। क्लियर है? या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीडेशन प्रोसेस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रिडक्शन प्रोसेस बराबर करना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? आगे चल करके हम लोग देखते हैं मास बैलेंस। आगे चल करके बात की जाए मास बैलेंस। मास बैलेंस का क्या मतलब है? मास बैलेंस का मतलब है कि एक तरफ रिएक्टेंट होता है, एक तरफ प्रोडक्ट होता है। तो रिएक्टेंट का, मैं इसे इस तरीके से बात करूं, मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट बराबर होने चाहिए। MR मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट, MP मतलब मास ऑफ प्रोडक्ट, ये बराबर होने चाहिए। ये तभी बराबर होगा जब नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम या नंबर ऑफ ऑल एटम्स लिखेगा, नंबर ऑफ ऑल एटम्स present in reactant side, number of all atoms present in reactant side, number of all atoms present in reactant side is equal to, number of all atoms present in reactant side is equal to number of all atoms is equal to number of all atoms present in product side, number of all atoms present in product side। तो पहली बात तो ये ध्यान दीजिएगा कि जितने एटम रिएक्टेंट साइड में हैं उतने ही एटम प्रोडक्ट साइड में होने चाहिए। अब क्या है कि मान लेते हैं पाँच हाइड्रोजन हैं रिएक्टेंट साइड में और 5 ऑक्सीजन है प्रोडक्ट साइड में, तो आप कहेंगे कि भाई ये तो हाइड्रोजन जो है 5 है, ऑक्सीजन 5 है, यानी नंबर ऑफ ऑल एटम्स ऑफ हाइड्रोजन 5 और नंबर ऑफ ऑल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन 5, तो मास बैलेंस हो गया। नहीं, ये मतलब नहीं है। नंबर ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन प्रोडक्ट साइड तो होनी ही चाहिए। एक और चीज़ होना चाहिए, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन
नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ एटम प्रेजेंट इन, ठीक है, प्रेजेंट इन रिएक्टेंट साइड एंड नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन प्रोडक्ट साइड सेम होने चाहिए। नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ एटम्स, number of types of atoms present in reactant side, number of types of atom present in reactant side, number of types of atom present in reactant side is equal to number of types of atoms is equal to number of types of atoms is equal to number of types of atoms present in product side, present in product side, present in product side। जितने प्रकार के एटम रिएक्टेंट साइड में हैं उतने ही प्रकार के प्रोडक्ट साइड में एटम होने चाहिए। बल्कि वही नहीं, प्रत्येक टाइप के एटम की संख्या भी बराबर होनी चाहिए। प्रत्येक टाइप के एटम की संख्या भी बराबर होनी चाहिए, यानी ईच टाइप ऑफ एटम, नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एटम शुड बी सेम, नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एटम शुड बी सेम, नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एटम, नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एटम शुड बी सेम, नंबर ऑफ ईच टाइप्स ऑफ एटम इन बोथ साइड should be same, in both side should be same, number of each types of atom in both side should be same। दोनों तरफ number of each types of atom in both side should be same। बात समझ में आ रहा है? दोनों तरफ जो एटम हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम, उनकी भी संख्या बराबर होनी चाहिए। अगर इन सब का सारांश बताएं तो सीधी सी बात है, जितने प्रकार के एटम इधर हों रिएक्टेंट साइड में उतने ही प्रकार के एटम प्रोडक्ट साइड में हों, जितने एटम इधर हों उतने ही एटम उधर हों। अगर हाइड्रोजन इधर 5 है तो उधर भी हाइड्रोजन हो और 5 हो, इधर ऑक्सीजन 5 है तो उधर भी ऑक्सीजन हो और 5 हो। अगर इधर हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों है तो उधर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हो। अगर इधर हाइड्रोजन की संख्या 3 ऑक्सीजन की 5 है तो उधर भी हाइड्रोजन की संख्या 3 ऑक्सीजन की संख्या 5 हो, तब जाकर के मास बैलेंस होगा। मास बैलेंस का मतलब है असल में एटम बैलेंस। क्लियर है? अब बारी है चार्ज बैलेंस। चार्ज बैलेंस की अगर बात करें तो बोथ साइड जो एक्चुअल चार्ज है, एक्चुअल चार्ज का मतलब है कि जितने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को जोड़ दें उसके बाद जो एक्चुअल चार्ज जनरेट होगा रिएक्टेंट साइड में और जो एक्चुअल चार्ज होगा प्रोडक्ट साइड में वो बराबर हो। एक्चुअल चार्ज इन रिएक्टेंट साइड एंड एक्चुअल चार्ज इन प्रोडक्ट साइड शुड बी सेम। ठीक है, तो अगला अगला है एक्चुअल चार्ज इन रिएक्टेंट साइड, एक्चुअल चार्ज इन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड, एक्चुअल चार्ज इन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड should be same, actual charge in reactant side and product side should be same। तो अगर हम ये तीन चीज़ों को बैलेंस करने में कामयाब हो गए, यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस हो गया। ये एक्चुअल चार्ज इन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड का हेडिंग बना लीजिएगा चार्ज बैलेंस, ये लिखना है, तीसरा था ना अपना चार्ज बैलेंस। हेडिंग बना लीजिएगा चार्ज बैलेंस, उसी में लिखिएगा एक्चुअल चार्ज इन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड शुड बी सेम। तो चलिए, रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों करने वाला एक रिएक्शन, और रेडॉक्स रिएक्शन के बैलेंसिंग का मतलब है तीन चीज़ें बैलेंस हों। पहला बैलेंस हो ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस हो, दूसरा बैलेंस हो मास बैलेंस, और फिर चार्ज बैलेंस हो। ये तीनों प्रकार की चीज़ें बैलेंस होना चाहिए। अब मेथड ऑफ बैलेंसिंग देखें। मेथड ऑफ
अब बात करेंगे मेथड ऑफ बैलेंसिंग। बैलेंसिंग के मेथड देखिए, मेथड ऑफ बैलेंसिंग, मेथड ऑफ बैलेंसिंग, बैलेंसिंग के मेथड देखिए। पहला मेथड ऑफ बैलेंसिंग, पहला क्या है भाई? पहला है हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड। इसे हम इंस्पेक्शन मेथड भी कह सकते हैं और इंस्पेक्शन मेथड भी कह सकते हैं। हीट एंड ट्रायल मेथड और इंस्पेक्शन मेथड भी कह सकते हैं और आर्बिट्रेरी स्टैचोमेट्रिक कॉफिशिएंट मेथड भी कह सकते हैं और आर्बिट्रेरी स्टैचोमेट्रिक आर्बिट्रेरी स्टैचोमेट्रिक कॉफिशिएंट मेथड भी कह सकते हैं। आर्बिट्रेरी स्टैचोमेट्रिक कॉफिशिएंट मेथड भी कह सकते हैं। आर्बिट्रेरी स्टैचोमेट्रिक कॉफिशिएंट मेथड भी कह सकते हैं। दूसरा है अपना हाफ सेल रिएक्शन मेथड, हाफ सेल रिएक्शन मेथड, हाफ सेल रिएक्शन मेथड। दूसरा है हाफ सेल रिएक्शन मेथड, हाफ सेल रिएक्शन मेथड। और तीसरा है, इसे हम आयनिक इलेक्ट्रॉन मेथड भी कहते हैं और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी कह सकते हैं और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी कह सकते हैं और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी कह सकते हैं। और तीसरा है अपना ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो ये तीन तरीके के मेथड हैं। इन तीनों तरीके के मेथड का इस्तेमाल करके अपने को रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करना है। एक बात मैं साफ साफ बता दूं, इसमें 2-4 क्वेश्चन बनाकर या 2-4 रिएक्शन बैलेंस करके कभी भी इस टॉपिक पर कमांड हासिल नहीं किया जा सकता। इसका तो तरीका यही है कि 100-150 क्वेश्चंस बना लिया जाए, 100-150 रिएक्शंस अपने पास हों और उस 100-150 रिएक्शंस को आप बैलेंस करिए, तब जा कर के इस पर कुछ कमांड डेवलप होता है। अगर आप चाहते हैं कि शॉर्टकट तरीका हो, 2-3 आपने कर लिया, ठीक है, 2-3 कर लिया और उसके बाद ऐसा लगने लगा कि अब तो मुझे आ गया है, 2-3-4 या 10 करने के बाद तो अच्छा है, लगता है ये बात। लेकिन आमतौर पर होता क्या है कि कुछ समय के बाद वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, नहीं याद रहता। ध्यान दीजिए कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट का जो मिजाज है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट का जो तरीका है वो ये है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं उस वक्त मुश्किल नहीं लगता, जब हम पढ़ रहे होते हैं उस वक्त मुश्किल नहीं लगता, लेकिन जब एग्ज़ामिनेशन रूम में होते हैं तो उस वक्त बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें 3 चीज़ें काम करती हैं। एक आपका एनालिटिकल ब्रेन होना चाहिए, दूसरा मेमोरी होना चाहिए, ठीक है, और तीसरा एनालिटिकल ब्रेन जो है मैथमेटिकल एनालिटिकल ब्रेन और लॉजिकल मैथमेटिकल एनालिटिकल ब्रेन के साथ साथ वर्बल लॉजिकल ब्रेन भी होना चाहिए और साथ साथ मेमोरी होना चाहिए। तो जब हम किसी चीज़ को पढ़ रहे होते हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं, तो उस वक्त क्या होता है कि जो मेमोरी वाली बातें हैं वो उस वक्त अपने को मालूम होता है, उस पार्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो डाटा है वो हमें मालूम रहता है, वो उस वक्त याद होता है। तो ऐसा एहसास होने लगता है कि शायद हमने सीख लिया। लेकिन वही जब एग्ज़ामिनेशन में 2 साल, 1 साल, 1.5 साल, 6 महीना, 2 महीने के बाद जाते हैं तो वो डाटा अपने को भूल जाते हैं। क्लियर है? वो लॉजिक जो है वो चेंज हो जाता है। तो इसलिए ये कभी भी 2-4 क्वेश्चन बनाने से कमांड नहीं होता। इसे लगातार आपको कमांड करना है तो इसे लगातार बनाना पड़ेगा और कम से कम इस टॉपिक मात्र पर 100 से 150 क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे, तब जाकर के आप इसे कमांड कर पाइएगा। चलिए हम लोग वो काम करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ मेथड्स पर बात कर लें। पहला मेथड जो है हीट एंड ट्रायल मेथड, उस पर बात करते हैं। हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड की बात करिए, हीट एंड ट्रायल मेथड की बात कर लीजिए। हीट एंड ट्रायल मेथड, अगर हीट एंड ट्रायल मेथड की बात करें, ध्यान दीजिएगा, हीट एंड ट्रायल मेथड की अगर बात की जाए तो इस मेथड का कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है।
इस मेथड का कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, इसे आप जो है अनुभव से या हिट करके, हिट एंड ट्रायल मतलब कि आर्बिट्रेरी तरीके से इसे सॉल्व करते हैं, इसका कोई रूल नहीं है। हाँ, बस एक बात का ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप इसे बैलेंस करिएगा तो कॉफिशिएंट केमिकल स्पेसीज के कॉफिशिएंट में ही परिवर्तन करना है और कहीं परिवर्तन नहीं करना है। बताता हूँ क्या मतलब है। जैसे मैं ये कहूँ कि मैं एक रिएक्शन ले लेता हूँ, Pb3O4 को HCl से रिएक्शन कराता हूँ। मान लेते हैं मैं Pb3O4 को HCl से रिएक्शन कराता हूँ। ध्यान दीजिएगा, ऐसा करने पर मुझे मिल गया Cl2 और PbCl2। क्या मिल गया? Cl2 और PbCl2। Cl2 मिल गया, PbCl2 मिल गया और वाटर मिल गया। अब ये अपना रिएक्शन है, क्लियर है। इसे बैलेंस की बात करें तो साफ दिखाई पड़ रहा है, रिएक्टेंट साइड में 3 Pb के एटम हैं। Pb मतलब लेड, 3 लेड के एटम हैं, जबकि प्रोडक्ट साइड में 1 लेड के एटम हैं। अपने को रिएक्टेंट साइड में 4 ऑक्सीजन एटम दिखाई पड़ रहा है, जबकि प्रोडक्ट साइड में 1 ऑक्सीजन एटम दिखाई पड़ रहा है। यहाँ HCl में 1 हाइड्रोजन एटम दिखाई पड़ रहा है, जबकि प्रोडक्ट साइड में 2 हाइड्रोजन एटम हैं। क्लोरीन की अगर बात करें तो अपने को रिएक्टेंट साइड में 1 क्लोरीन एटम दिखाई पड़ रहा है, जबकि प्रोडक्ट साइड में 4 क्लोरीन एटम है। तो सीधी सी बात है कि नंबर ऑफ एटम बैलेंस नहीं है, मास के बैलेंस की बात करनी पड़ेगी आपको, क्लियर है। अब ये कैसे बैलेंस करेंगे? तो 2 तरीका है। क्या मैं यहाँ पर ऐसे बैलेंस कर सकता हूँ कि क्लोरीन मैंने देखा 2 और 2 4, तो HCl4 कर दिया, हो गया क्लोरीन बैलेंस? नहीं, ऐसी गलती आप कभी नहीं करेंगे, ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। कभी भी किसी भी एटम के पैर पर यानी कि सबस्क्रिप्ट पे जो नंबर है उसमें कोई परिवर्तन आप नहीं लाएंगे, किसी सूरत में नहीं लाएंगे, ये नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है, ऐसे नहीं करेंगे। जो परिवर्तन लाना है वो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर परिवर्तन ला सकते हैं, इस पॉइंट पर परिवर्तन ला सकते हैं, इस पॉइंट पर परिवर्तन लाइए, इस पॉइंट पर परिवर्तन लाइए, इस पॉइंट पर परिवर्तन लाइए। इस पॉइंट पर जहां मैंने अभी निशान लगाए हैं वहां पर पहले से कोई नंबर होगा तो उसे हम पढ़ेंगे। अगर 2 है तो इसका मतलब 2 मोल है या 2 मॉलिक्यूल है, अगर 3 है तो 3 मोल है या 3 मॉलिक्यूल है, और अगर कुछ नहीं है मतलब 1 है, मतलब 1 है। तो आपको जो भी चेंजिंग करना है वो स्टैचोमेट्रिक कॉफिशिएंट में ही चेंजिंग करना है। यही वजह है कि इसका एक नाम है आर्बिट्रेरी स्टैचोमेट्रिक कॉफिशिएंट मेथड। आर्बिट्रेरी स्टैचोमेट्रिक कॉफिशिएंट मेथड, ये आपको अपने विवेक बुद्धि से तय करना पड़ेगा कि कैसे इसमें परिवर्तन लाया जाए कि ये बैलेंस हो जाएगा। देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने को यहाँ 3 Pb दिखाई पड़ रहा है, यहाँ अपने को 3 Pb दिखाई पड़ रहा है और प्रोडक्ट साइड में Pb का एक ही सोर्स है। अगर हम यहाँ 3 Pb कर दें, 3 Pb कर दें तो Pb बैलेंस हो गया। मैं इस 3 को हटा नहीं सकता, लेकिन यहाँ Pb को बैलेंस कर सकता हूँ स्टैचोमेट्रिक कॉफिशिएंट 3 करके। लेकिन जैसे ही मैंने 3 Pb बैलेंस किया, अपने को दिखाई पड़ रहा है कि क्लोरीन की संख्या हो गई 6। ये 3 और ये 2 गुना होकर क्या हो गया 6 क्लोरीन एटम और प्लस 2 क्लोरीन एटम यहाँ है, तो टोटल 8 क्लोरीन एटम है। तो अपने को क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 8 लिखना पड़ेगा, 8 HCl। जैसे ही हमने 8 HCl लिखा, क्लोरीन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 8 हो गए और ऑक्सीजन 4। देखिएगा हाइड्रोजन 8 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है। अगर मैं हाइड्रोजन को 4 से गुना कर दूं वाटर को, तो हाइड्रोजन 8 हो गया और ऑक्सीजन 4 हो गया। ऑक्सीजन जो है रिएक्टेंट साइड में 4 है, यानी कि ये बैलेंस्ड हो गया। तो इस तरीके से आपको स्टैचोमेट्रिक कॉफिशिएंट्स को बैलेंस करना पड़ेगा, और ये हीट एंड ट्रायल मेथड है, इसके लिए कोई रूल नहीं है। आपको अंदाज़ा लगाना होगा कि किस तरीके से बैलेंस करें कि ये बैलेंस हो जाए, एटम आराम से बैलेंस हो जाए। क्लियर है। अब देखिए अपना अगला क्वेश्चन, मान लेते हैं हम Pb3O4 ले लें और इसे HNO3 से रिएक्शन करा दें। Pb3O4 ले लें और इसे HNO3 से रिएक्शन करा दें। अगर Pb3O4 को HNO3 से रिएक्शन कराते हैं तो अपने को PbO2 मिल जाता है और PbNO3 मिल जाता है। क्या मिल जाता है? PbO2 मिल जाता है प्लस PbNO3 मिल जाता है
PbNO3 मिल जाता है। अच्छा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल करके वाटर भी बनाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है? वाटर भी बनाता है। तो खैर ये तो आपको दिया रहेगा रिएक्शन याद ना हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये रिएक्शन तो दिया रहेगा। तो Pb3O4 HNO3 से रिएक्शन करके क्या क्या बनाता है? PbO2 बनाता है, PbNO3 बनाता है, ठीक है, और वाटर बनाता है। अब चलिए हम लोग इसे बैलेंस करते हैं। यहाँ साफ साफ Pb3 है, यहाँ Pb कितना है? 1 और 2 Pb है। तो अपने को क्या करना है? Pb बैलेंस करना है। अगर मान लेते हैं यहाँ हमने 2PbNO3 कर लिया। अब ये आर्बिट्रेरी मेथड ही है, हिट एंड ट्रायल मेथड ही है, आपको ये प्रयास ही करना है। अगर 2PbNO3 कर लिया है तो बैलेंस हो गया। Pb अपने को यहाँ 2 मिल गया, एक यहाँ है 3 और यहाँ भी 3 है, तो ये Pb क्या हो गया? बैलेंस हो गया। लेकिन Pb बैलेंस होने के बाद क्या हाइड्रोजन बैलेंस हो गया? क्या नाइट्रोजन बैलेंस हो गया? बिल्कुल नहीं, नाइट्रोजन आपको बैलेंस करना पड़ेगा। देखिए नाइट्रोजन कितना हो गया, ध्यान दीजिएगा। नाइट्रोजन जो है 2 दूनी 4 हो गया, क्योंकि ये NO3 है, तो नाइट्रोजन इस 2 के कारण 2 है और इस 2 के कारण 2 है, यानी 4 हो गए। तो 4 नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए अपने को 4HNO3 करना पड़ेगा। जब 4HNO3 कर दिया तो अब आप देखिए कि Pb बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस हो गया? अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस हो गया तो ठीक, नहीं बैलेंस हुआ तो बैलेंस करेंगे। यहाँ मुझे दिख रहा है कि 4 हाइड्रोजन हो गया है और यहाँ हाइड्रोजन अपने को 2 है। अगर मैं ये 2 से गुना कर दूँ तो हाइड्रोजन यहाँ बैलेंस हो गया, तो 4 हाइड्रोजन यहाँ हो गए, 4 हाइड्रोजन यहाँ हो गए। देखिए Pb बैलेंस है, नाइट्रोजन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है। क्या ऑक्सीजन बैलेंस हो गया है या मुझे अभी भी बैलेंस करना है? चेक करते हैं। 4 ऑक्सीजन और ये 4 तिया 12, तो टोटल हो गए 16 ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में है। 16 ऑक्सीजन O है, 16 ऑक्सीजन एटम, 16 ऑक्सीजन एटम रिएक्टेंट साइड में। यहाँ देखिए 2 है और ये कितना हो गया? 2 तिया 6, 2 12, यानी 14 और ये 2 16। यहाँ भी 16 ऑक्सीजन एटम है, यानी ऑक्सीजन एटम भी बैलेंस हो गया। तो अगर ऑक्सीजन एटम भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, लेड भी बैलेंस हो गया, सब बैलेंस हो गया, दैट मीन्स हीट एंड ट्रायल मेथड के जरिए हमने इस रिएक्शन को बैलेंस कर लिया है। हीट एंड ट्रायल मेथड जो है निश्चित रूप से ये आपको अनुभव से करना पड़ेगा और लगातार करते रहने से ये आता है। और छोटे छोटे इक्वेशंस ही बैलेंस हो पाता है। अगर बहुत बड़ा इक्वेशन और कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है तो हीट एंड ट्रायल मेथड आमतौर पे बहुत टाइम ले लेगा, इसलिए इसे अवॉइड करना चाहिए। हीट एंड ट्रायल मेथड बेहतर है छोटे छोटे रिएक्शंस और आसान रिएक्शंस के लिए। अब जैसे एग्जांपल के रूप में मैं अगर बात करूं, एक N2 ले लिया हमने, इसे O2 से रिएक्शन कराया और अपने को मिल गया NO। बैलेंस करिए, ये 2 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन, अगर मैं यहाँ 2 लगा दूँ तो क्या हो जाएगा? ये बैलेंस हो जाएगा, N2 + O2 बैलेंस होकर 2NO हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बैलेंस करते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड से। ठीक है, चलिए हीट एंड ट्रायल मेथड या आर्बिट्रेरी कोएफिशिएंट मेथड या इंस्पेक्शन मेथड जो भी कह लें, उसकी मदद से आप कुछ आसान रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन जो कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस हैं उसे इस बैलेंस करने के लिए आपको या तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा या फिर किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का। तो हम लोग ये दोनों मेथड देखेंगे। सबसे पहले हाफ रिएक्शन मेथड देख लें और या फिर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड कह लीजिए, फिर आगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड देखेंगे। तो पहला अपना है, अब पहले हम लोग देख लें हाफ रिएक्शन मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड हो गया, हाफ रिएक्शन मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। हाफ रिएक्शन मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। हाफ रिएक्शन मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। हाफ रिएक्शन मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। हाफ रिएक्शन मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ध्यान दीजिएगा, हाफ रिएक्शन मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में H+ और OH- और H2O को हम लोग क्या कहते हैं? स्पेक्टेटर केमिकल स्पीशीज़ कहते हैं। स्पेक्टेटर केमिकल स्पीशीज़ का मतलब कि ये रिएक्शन में आमतौर पर कोई ख़ास रोल नहीं निभाता, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता।
तो अपने को हाफ रिएक्शन मेथड या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में कुछ बातें याद रखनी है, जैसे H+ की बात कर लें या OH- की बात कर लें या वाटर की बात कर लें, है ना, या वाटर की बात कर लें। ये जो है ये एक स्पेक्टेटर केमिकल स्पेसीज़ हैं। स्पेक्टेटर केमिकल स्पेसीज़ का मतलब कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, स्पेक्टेटर केमिकल स्पेसीज़ हैं। आमतौर पर स्पेक्टेटर केमिकल स्पेसीज़ हैं, यानी कि H+ एसिडिक कंडीशन को शो करता है, H+ एसिडिक कंडीशन को शो करता है और OH- बेसिक कंडीशन को शो करता है। ये भी ध्यान रखिएगा, H+ और वाटर का कॉम्बिनेशन या केवल H+ भी क्या शो करता है, H+ / वाटर, यानी H+ एंड वाटर का कॉम्बिनेशन, या H+ क्या शो करता है, एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम, मीडियम का मतलब है कि रिएक्शन जो है एसिड की उपस्थिति में हो रहा है, और अगर OH- वाटर है इसका मतलब है कि बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है, बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है। तो आपको हाफ रिएक्शन मेथड या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या रेडॉक्स रिएक्शन के बैलेंसिंग के लिए ये पहचानना बहुत ज़रूरी है कि रिएक्शन किस मेथड में हो रहा है, किस मीडियम में हो रहा है, किस मीडियम में हो रहा है, एसिडिक मीडियम में हो रहा है कि रिडक्शन मीडियम में हो रहा है। एसिडिक मीडियम और रिडक्शन मीडियम पर बैलेंसिंग जो है डिपेंड करता है। चलिए, अब ये तो हाफ रिएक्शन मेथड के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट बातें थी जो आप ध्यान रखेंगे। अब बैलेंसिंग का तरीका क्या है, यानी कि इसके स्टेप्स क्या हैं, स्टेप्स आप देखेंगे, ठीक है। स्टेप्स की बात अगर करें तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि रेडॉक्स रिएक्शंस को दो पार्ट में बांट दीजिए, एक OHR और एक RHR, एक OHR और एक RHR। आपको मैंने OHR और RHR में स्प्लिट करने का तरीका बताया और बहुत सारे रिएक्शंस करा दिए हैं ना। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, पहला जो स्टेप्स हैं वो ये है कि स्प्लिट द रेडॉक्स रिएक्शन, स्प्लिट द रेडॉक्स रिएक्शन, स्प्लिट द रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन को स्प्लिट करना है। स्प्लिट द रेडॉक्स रिएक्शन इनटू, स्प्लिट द रेडॉक्स रिएक्शन इनटू OHR एंड RHR, OHR एंड RHR, OHR एंड RHR, स्प्लिट द रेडॉक्स रिएक्शन इनटू OHR एंड RHR। OHR मतलब है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड RHR का मतलब है रिडक्शन हाफ रिएक्शंस। तो सबसे पहले ये काम करना है। इसके बाद क्या करना है कि आप OHR और RHR को सेपरेटली बैलेंस करेंगे। OHR और RHR को क्या करेंगे, सेपरेटली बैलेंस करेंगे, ठीक है। लिखिएगा बैलेंस द OHR and RHR separately आप अलग अलग इन्हें बैलेंस करेंगे। बैलेंस द OHR एंड RHR सेपरेटली। तो पहला काम क्या है, OHR और RHR में बदल दें, तोड़ दें, उसके बाद इसे सेपरेटली बैलेंस करें। कैसे बैलेंस करेंगे, बैलेंसिंग कैसे होगा, तो बैलेंसिंग ऑफ OHR एंड RHR देखिए, बैलेंसिंग ऑफ OHR / RHR, बैलेंसिंग ऑफ OHR / RHR। OHR और RHR का बैलेंसिंग कैसे करेंगे, बैलेंसिंग द OHR एंड RHR। सबसे पहले क्या करेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ करके बाकी सब एटम को बैलेंस करेंगे। स्पेशली उस एटम को पहले बैलेंस करेंगे, सबसे पहले उस एटम को बैलेंस करेंगे जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है, ठीक है। एट फर्स्ट बैलेंस that atom which exhibit change in oxidation state, which exhibit change in oxidation state
चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। समझिए इस चीज़ को, असल में यहीं पर आपको स्टेप्स पर ध्यान देना है। पहले तोड़ दीजिए, हाफ कैसे याद रखेंगे, हाफ रिएक्शन मेथड। हाफ रिएक्शन मेथड का मतलब दो हाफ सेल बना दीजिए, दो हाफ रिएक्शन बना लीजिए। एक ऑक्सीडेशन होगा OHR यानी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और दूसरा होगा RHR यानी रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो पहला काम तो ये है कि रिडॉक्स रिएक्शन को आप स्प्लिट कर दीजिए, तोड़ दीजिए OHR एंड RHR में। अब OHR को सेपरेटली बैलेंस करिए, फिर RHR को सेपरेटली बैलेंस करिए। तो कैसे बैलेंस करेंगे, वो बैलेंस करने का ये तरीका है, चाहे OHR हो या RHR हो। सबसे पहला अगर कोई चीज़ है जिसे आपको बैलेंस करना है तो वो बैलेंस करना है कि वो एटम, ध्यान दीजिएगा, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ है उसे आप बैलेंस कर लें। क्लियर है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद दूसरा काम क्या है कि अदर एटम को बैलेंस करेंगे, अदर देन रेस्ट एटम शुड बी बैलेंस अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में बैलेंस किया जाता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में बैलेंस किया जाता है। तो क्या करेंगे, नाउ बैलेंस द रेस्ट एटम, नाउ बैलेंस द रेस्ट एटम, नाउ बैलेंस द रेस्ट एटम, नाउ बैलेंस द रेस्ट एटम अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाउ बैलेंस द रेस्ट एटम, रेस्ट एटम मतलब बाकी एटम, अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाउ बैलेंस द रेस्ट एटम अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाउ बैलेंस द रेस्ट एटम अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करेंगे, उसमें सबसे पहले हम ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करेंगे। क्लियर है, ठीक है, ये समझ में आ रही है बात। ये क्या हो रहा है, ये अपना स्टेप है, रेडॉक्स रिएक्शन को स्प्लिट करिए, OHR RHR को सेपरेटली बैलेंस करिए। बैलेंसिंग के ये तरीके हैं, ये जो बैलेंसिंग के तरीके हैं वो OHR के लिए भी है और RHR के लिए भी है। उसमें सबसे पहले आप बैलेंस करेंगे उस एटम को जो ऑक्सीडेशन स्टेट में परिवर्तन दिखा रहा है, फिर करेंगे बाकी एटम को, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में सबसे पहले आप बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को, बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम। क्लियर है। अब करेंगे बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब अगला है अपना बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम, उसी के नीचे पॉइंट है बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम, बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम is carried out according to redox, according to reaction condition कि ये एसिडिक है कि बेसिक है। बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम according to reaction condition, according to reaction condition, according to reaction condition, according to reaction condition। क्लियर है। बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम अकॉर्डिंग टू रिएक्शन कंडीशंस। ऑक्सीजन एटम को आप बैलेंस करेंगे किसके अकॉर्डिंग, रिएक्शन कंडीशन के अकॉर्डिंग करेंगे। क्लियर है। अगर ये एसिडिक मीडियम में है तो अलग तरीके से होगा, और अगर अल्कलाइन मीडियम में है या बेसिक मीडियम में है तो अलग तरीके से होगा। अब हम देखते हैं केस बनाते हैं एसिडिक मीडियम, केस बनाते हैं एसिडिक मीडियम। अगर एसिडिक मीडियम है तो अपने को क्या करना होगा, केस बनाते हैं एसिडिक मीडियम। पहले रूल लिख लीजिए, फिर सारी रूल के अकॉर्डिंग हम लोग बैलेंसिंग भी सीखेंगे। आपको करना ये है कि पहले चेक करना है कि रिएक्टेंट साइड में कितने ऑक्सीजन हैं, फिर चेक करना है प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, और जिधर ऑक्सीजन कम है, जिधर ऑक्सीजन कम है उधर पानी जोड़ना है। कितना जोड़ना है, जितना ऑक्सीजन कम है। मान लेते हैं रिएक्टेंट साइड में 5 ऑक्सीजन है, मान लेते हैं कि रिएक्टेंट साइड में 5 ऑक्सीजन एटम है, आप प्रोडक्ट साइड में 10 ऑक्सीजन एटम है। तो इसका मतलब इधर कम है तो अपने को 5 मॉलिक्यूल वाटर जोड़ना है। अगर मान लेते हैं कि इधर 10 ऑक्सीजन एटम होता और इधर 5 ऑक्सीजन एटम होता तो फिर 5 वाटर मॉलिक्यूल इधर जोड़ते, यानी जितना ऑक्सीजन एटम कम है उतना पानी जोड़ देंगे। किस तरफ, जिस तरफ कम है,
जिस तरफ कम है। तो लिख लीजिए ऐड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल ऑन द साइड, लिखिएगा ऐड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल H2O मॉलिक्यूल, add required number of H2O molecule, add required number of H2O molecule on the side deficient with oxygen, add required number of H2O molecule on the side deficient with oxygen, on the side deficient with oxygen एटम। ठीक है, तो पहला स्टेप ये है कि जिधर ऑक्सीजन एटम कम है उधर आप उतना ही पानी जोड़ दीजिए, क्लियर है। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिए कि पानी जोड़ने पर, उतना ही पानी जोड़ने पर क्या हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन हुआ ये कि उस तरफ हाइड्रोजन इम्बैलेंस हो गया। अगर आप एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन जोड़ते हैं, यानी एक ऑक्सीजन एटम जुड़ता है, तो 2 गुना हाइड्रोजन एटम भी उस तरफ जुड़ गया। तो उसे काउंटर करने के लिए 2H+ आयन, यानी डबल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, जितना आप उधर पानी जोड़ेंगे उसका 2 गुना जो है आप दूसरी साइड में H+ जोड़ दीजिए, क्लियर है। तो क्या लिखेंगे, ऐड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल ऑन द साइड डेफिशिएंट विथ ऑक्सीजन एटम एंड ट्वाइस द नंबर ऑफ H+ आयन एंड ट्वाइस द H+ आयन and twice the H+ ion on the opposite side, and twice the H+ ion on the opposite side, समझिएगा इस चीज़ को, on the opposite side। क्या मतलब, जैसे रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, मान लेते हैं यहाँ टोटल जो है सपोज दैट 4 ऑक्सीजन एटम है यहाँ पर, और इधर मान लेते हैं 3 ऑक्सीजन एटम है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यहाँ और यहाँ में आप देखिए, गौर करिए, तो इधर एक ऑक्सीजन एटम की कमी है, तो आपको क्या करना है, एक H2O मॉलिक्यूल इधर जोड़ना है। जैसे ही आपने एक H2O मॉलिक्यूल जोड़ा तो पहले से 3 ऑक्सीजन एटम था, एक ऑक्सीजन एटम और हो गया 4, यानी ऑक्सीजन एटम बैलेंस हो गया। लेकिन इसे बैलेंस करने के क्रम में 2 हाइड्रोजन एटम हमने बढ़ा दिया है, तो उसे मेंटेन करने के लिए, काउंटर करने के लिए 2H+ इधर लिख देंगे, उसे काउंटर करने के लिए 2H+ इधर लिखेंगे। अब देखिए, जो हमने ऑक्सीजन भी बैलेंस कर लिया और ऑक्सीजन को बैलेंस करते वक्त जो पानी इस्तेमाल किया उससे जो हाइड्रोजन बढ़ गया उसे भी हमने काउंटर कर लिया। यही नियम है, यही आपको याद रखना है। क्या करना है कि अगर एसिडिक मीडियम है तो जिधर ऑक्सीजन की कमी है उस तरफ आप वाटर जोड़ेंगे। कितना वाटर जोड़ेंगे, जितना ऑक्सीजन की कमी है, और जितना पानी जोड़ेंगे उससे उसका डबल H+ आयन दूसरी तरफ आप जोड़ देंगे। ये क्या है, एसिडिक मीडियम का केस है। अगर एसिडिक मीडियम है तो इस कंडीशन में एसिडिक मीडियम में यही काम करेंगे। एक बार मैं फिर बता दूं, आपको ऑक्सीजन एटम चेक करना है, रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड। जिस साइड कम है ऑक्सीजन एटम उसी साइड वाटर जोड़ना है, और उतना ही वाटर जोड़ना है जिससे ऑक्सीजन एटम की कमी खत्म हो जाए, और जितना पानी आपने जोड़ा है, जितना वाटर मॉलिक्यूल जोड़ा है, उसका डबल H+ दूसरी तरफ जोड़ देना है। चलिए, ये था एसिडिक मीडियम। अब हम बात करते हैं बेसिक मीडियम में। अगर बेसिक मीडियम है, अगला केस अपना है बेसिक मीडियम। अगला केस है बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में क्या करेंगे, अगर बेसिक मीडियम है तो क्या करेंगे, यहाँ भी अपने को ऑक्सीजन बैलेंस करना है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि किधर ऑक्सीजन ज़्यादा है, इस बार देखिएगा बेस में उलट जाता है मामला। जिधर ऑक्सीजन ज़्यादा है उसी तरफ वाटर जोड़ देंगे, जिधर ऑक्सीजन ज़्यादा है उसी तरफ वाटर जोड़ देंगे। बात समझ में आ रहा है। और जितना आप वाटर जोड़ेंगे उसका डबल OH- दूसरी तरफ जोड़ देंगे। ठीक है, उसमें भी आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस हो जाता है। अभी करके देख लेते हैं क्या है। ऐड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल, वहाँ हमने कहाँ जोड़ा था, जिधर डेफिशिएंट था, लेकिन यहाँ कहाँ जोड़ेंगे, ऑन द साइड रिच विथ ऑक्सीजन एटम। तो लिखेंगे ऐड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ
add required number of water molecule, add required number of H2O molecule, add required number of H2O molecule, लिखिएगा add required number of H2O molecule, ठीक है। किधर जोड़ेंगे भाई, on the side rich with oxygen atom, जिधर ऑक्सीजन ज़्यादा उसी तरफ जोड़ देंगे। add required number of H2O molecule on the side rich with oxygen atom, on the side rich with oxygen atom, on the side rich with oxygen atom, rich with oxygen atom, rich with oxygen atom, ठीक है। और twice the number of OH minus ion on the opposite side, and add twice the number of OH minus ion on the opposite side, on the opposite side, on the opposite side, ये करेंगे। देखिए इससे भी समझ लीजिए, ये रिएक्टेंट है अपना और ये प्रोडक्ट है और ये बेसिक मीडियम है, BM मतलब बेसिक मीडियम है। यहाँ हमने काम करना है, मान लिया यहाँ सपोज दैट 7 ऑक्सीजन एटम इस तरफ है और इधर मान लेते हैं 5 ऑक्सीजन एटम है, तो देखिए कितना डिफरेंस हो रहा है, 2 ऑक्सीजन एटम का डिफरेंस हो रहा है। तो एसिडिक मीडियम में क्या होता है, हम यहाँ वाटर जोड़ते, बेसिक मीडियम में क्या करेंगे, उल्टा इधर जोड़ देंगे। तो क्या जोड़ देंगे, इधर जब वाटर जोड़ेंगे तो अपने को 2 वाटर जोड़ना, जितना डिफरेंस है ना उतना ही वाटर के मॉलिक्यूल जोड़ देंगे, 2H2O। अब ऐसा करने पर क्या हो गया, पहले से 2 तो था ही ज़्यादा, अब 2 और ज़्यादा हो गया। 2 तो पहले से ज़्यादा ही था, अब कितना हो गया, 2 और ज़्यादा हो गया, यानी ऑक्सीजन एटम 7 और 2 9 हो गया। और हाइड्रोजन एटम कितना हो गया, 4। हाइड्रोजन एटम कितना हो गया, 4। अब देखिए अगर हम 2 गुना वाटर 2H2 है तो 2 गुना OH माइनस जोड़ दें, यानी 4 OH माइनस जोड़ दें, तो आप देखिए बैलेंस हो गया ऑक्सीजन एटम। 7 और 2 9, 5 और 4 9। हाइड्रोजन कितना है, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन एटम, तो OH माइनस से ये बैलेंस करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि जब हम बैलेंसिंग कर रहे हैं और बेसिक मीडियम है तो वाटर मॉलिक्यूल उस तरफ जोड़ना है, वाटर मॉलिक्यूल उस तरफ जोड़ना है जिधर ऑक्सीजन ज़्यादा है, और जितना वाटर मॉलिक्यूल जोड़ेंगे उसका डबल OH माइनस दूसरी तरफ जोड़ देना है। क्लियर है। मोस्ट ऑफ द केस में तो हाइड्रोजन बैलेंस हो जाता है, और बाय द वे अब भी नहीं बैलेंस हुआ, बाय द वे हाइड्रोजन नहीं बैलेंस हुआ। कई बार क्या होता है कि हाइड्रोजन जो है पहले से और भी दूसरे केमिकल स्पेसीज में अगर हाइड्रोजन मौजूद है और बैलेंस नहीं होता है, तब क्या करेंगे, देखिए क्या करते हैं। अब इसी में लिखिएगा आगे, इसी में इन केस हाइड्रोजन एटम आर स्टिल अनबैलेंस्ड, लिखिएगा इन केस, अगला पॉइंट बना के इसी में, इन केस हाइड्रोजन एटम are still unbalanced, hydrogen atom are still unbalanced, hydrogen atom are still unbalanced, in case hydrogen atom are still unbalanced for one अगर still unbalanced है तो आप क्या करेंगे, 1 excess हाइड्रोजन एटम के लिए add 1 OH minus on the same side, ठीक है। in case H atoms are still unbalanced, ठीक है, then add क्या करिए, जोड़ दीजिए। क्या जोड़िएगा, then add for 1 excess hydrogen atom 1 OH minus on the same side, then add 1 OH minus ion, then add 1 OH minus ion for 1 excess H atom, for 1 excess H atom, for 1 excess H atom, यानी जिधर H atom ज़्यादा है उधर OH माइनस जोड़ दीजिए। इन केस हाइड्रोजन एटम आर स्टिल अनबैलेंस्ड, देन ऐड 1 OH माइनस आयन फॉर 1 excess H atom on the same side, on the same side में। क्लियर है। सेम साइड में आप ये करें और क्या करेंगे, 1 H2O ऑन द अदर साइड, और एक वाटर मॉलिक्यूल आप दूसरी तरफ जोड़ देंगे, एंड 1 H2O मॉलिक्यूल, एंड 1 H2O मॉलिक्यूल,
and one H2O molecule on other side and one H2O molecule on other side। सीधी सी बात है, देखिए इस चीज़ को ऐसे समझिए, मान लीजिए रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट है, एक एच एटम ज़्यादा है तो हमने OH माइनस जोड़ दिया तो ऑब्वियसली पानी बन गया ना, इधर पानी बढ़ा दीजिए, सीधी सी बात है। H एटम पहले से ज़्यादा है तो एक H और OH माइनस जोड़ने का मतलब क्या हो गया, दो हाइड्रोजन एटम इस तरफ बढ़ गया और एक ऑक्सीजन बढ़ गया, तो उसे बैलेंस हमने प्रोडक्ट साइड में वाटर जोड़ के कर दिया। तो सीधी सी बात है, क्या आपने को करना है कि अगर हमने ऑक्सीजन बैलेंस किया और ऑक्सीजन बैलेंस करने के बाद फिर भी हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हो रहा है, तो जिधर हाइड्रोजन एटम ज़्यादा है उधर OH माइनस जोड़ दीजिए, जितना ज़्यादा है उतना OH माइनस जोड़ दीजिए, और जितना OH माइनस आप जोड़ेंगे उतना ही वाटर मॉलिक्यूल दूसरी तरफ आप जोड़ दें। क्लियर है? तो ये तो था ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने का तरीका, ये तो था ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने का तरीका। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि एक रिएक्शन में ऑक्सीजन एटम ना हो, केवल हाइड्रोजन एटम हो, केवल हाइड्रोजन एटम हो, तब क्या करेंगे, हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने का तरीका ये है, सीधी सी बात है कि जिधर हाइड्रोजन एटम कम है उधर H+ जोड़ दीजिए। ठीक है, जिधर हाइड्रोजन एटम कम है उधर क्या करिए, H+ जोड़ दीजिए। लिखेगा ऐड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ, अगला लिख दीजिए हाइड्रोजन बैलेंस कर लीजिए, हाइड्रोजन बैलेंस की बात करिएगा, लिखिएगा ऐड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ H+ आयन, ऐड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ H+ आयन ऑन द साइड deficient with hydrogen, add required number of H+ ion on the side deficient with hydrogen, on the side deficient with hydrogen, on the side deficient with hydrogen, add required number of H+ ion on the side deficient with hydrogen, डेफिशिएंट विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के डेफिशिएंसी जिधर है उधर H+ आयन जोड़ दीजिए। क्लियर हो गई बात? तो इस तरीके से आपने हाइड्रोजन बैलेंस कर लिया। तो फिर मैं आपको बता दूं, शुरू से बता दूं, सबसे पहले आप रेडॉक्स रिएक्शन को स्प्लिट कर दीजिए, किसमें, OHR में एंड RH में। फिर OHR और RH यानी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शंस को बैलेंस करिए। बैलेंस करने का तरीका ये है कि सबसे पहले उस एटम को बैलेंस करिए जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर में परिवर्तन हुआ है। क्लियर है? जब ये जिस एटम में ऑक्सीडेशन नंबर में परिवर्तन हुआ है, ऑक्सीडेशन स्टेट में परिवर्तन हुआ है, उसे जब बैलेंस कर लें तो बाकी एटम को बैलेंस करें, बाकी एटम को बैलेंस करें हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ करके। जब बाकी एटम भी बैलेंस हो जाए तो ऑक्सीजन एटम को मीडियम के अकॉर्डिंग बैलेंस करें, और अगर ऑक्सीजन एटम नहीं है तो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को फिर बैलेंस कर ले H+ से। अब जब ये सब बैलेंस हो गया तब आप क्या करिए, तब आप चार्ज बैलेंस करिएगा। चार्ज बैलेंस कैसे करिएगा भाई? अब ये चार्ज बैलेंस की बात करिएगा। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, अब चार्ज बैलेंस की बात करिए। भाई चार्ज कैसे बैलेंस होगा? अब अगला अपना टॉपिक है चार्ज बैलेंस। चार्ज बैलेंस करने के लिए बस एक ही तरीका है, चार्ज बैलेंस का एक ही तरीका, और वो है इलेक्ट्रॉन, वो है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को सुटेबल तरीके से ऐड करिए ताकि चार्ज बैलेंस हो जाए। मान लेते हैं रिएक्टेंट साइड में 5 है, रिएक्टेंट साइड में 5 नेगेटिव चार्ज है और प्रोडक्ट साइड में 3 नेगेटिव चार्ज है, तो आप 2 इलेक्ट्रॉन उधर जोड़ दीजिए, 5 हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन की मदद से ही बैलेंस करना है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है, किसी भी सूरत में आपको चार्ज कैसे बैलेंस करना है, इलेक्ट्रॉन की मदद से। तो लिख सकते हैं चार्ज इज बैलेंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लिखिएगा, चार्ज इज बैलेंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन, चार्ज इज बैलेंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन, चार्ज इज बैलेंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन। लिखिएगा चार्ज इज बैलेंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन, चार्ज इज बैलेंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन। ऐड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द साइड डेफिशिएंट विथ चार्ज, विथ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, चार्ज इज बैलेंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन विथ, लिखिएगा ऐड, ऐसे लिखिए ऐड
required number of electron, add required number of electron, add required number of electron at required number of electron on suitable side, add required number of electron on suitable side, on suitable side, add required number of electron on suitable side। क्लियर है? आगे देखेंगे, अभी हम लोग जब इसका वर्कआउट करेंगे तो सारे स्टेप्स देखेंगे। क्लियर है? अब देखिए हमें याद कैसे रहेगा कि जब हम बैलेंस करेंगे हाफ फ्रैक्शंस को तो पहले क्या बैलेंस करना है, उसके बाद क्या बैलेंस करना है, इसे जानने के लिए हम क्या तरीका अपना सकते हैं। तो एक स्लोगन याद रख सकते हैं, आओ हरियाणा चलें। आ ओ हरियाणा चलें। इससे आप याद कर सकते हैं, क्या याद कर सकते हैं? आ मतलब एटम्स। कौन एटम्स? बैलेंसिंग एटम्स, जो भी डिफरेंट एटम्स हैं, बैलेंसिंग डिफरेंट एटम्स, बैलेंसिंग डिफरेंट एटम्स। पहले तो आप डिफरेंट एटम्स ही करते हैं ना, डिफरेंट एटम्स। ओ मतलब बैलेंसिंग ऑक्सीजन एटम। जब सब एटम हो जाए बैलेंस तब ऑक्सीजन एटम बैलेंस किया जाता है। ऑक्सीजन एटम बैलेंसिंग, ऑक्सीजन एटम बैलेंसिंग, ऑक्सीजन एटम बैलेंसिंग। उसके बाद क्या है? हाइड्रोजन एटम बैलेंसिंग। इसके बाद अपना है हाइड्रोजन एटम बैलेंसिंग, हाइड्रोजन एटम बैलेंसिंग, हाइड्रोजन एटम बैलेंसिंग। और फिर क्या है? चार्ज बैलेंसिंग। इसके बाद है चार्ज, चले से चार्ज, चार्ज बैलेंसिंग। याद रखने के लिए कि अगर आपको एग्जामिनेशन में बैलेंस करना है तो सबसे पहले दिमाग में नहीं याद आ रहा है कि पहले क्या बैलेंस करना है, तो आओ हरियाणा चले से बैलेंस हो जाएगा। आ से बैलेंसिंग ऑफ डिफरेंट एटम, ओ से ऑक्सीजन, एच से हाइड्रोजन और चले से चार्ज, चार्ज बैलेंसिंग। अब क्या करेंगे? आपका OHR एंड RHR बैलेंस हो गया होगा, OHR एंड RHR बैलेंस हो गया होगा। अब हम इस बैलेंस्ड OHR एंड RHR को जोड़ देंगे, है ना। चलिए जोड़ने के पहले एक बात और, कई बार एक और चीज़ याद रखें, कभी कभी क्या होता है कि जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे होते हैं तो सीधे वाटर ऐड कर देने मात्र से भी बैलेंस हो जाता है, तो वो हमें ध्यान देना होगा। ये भी लिख लीजिए, इन सम केसेस बोथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स आर बैलेंस्ड टुगेदर। ये याद रख लीजिए, लिखिएगा इन सम केसेस, इन सम केसेस बोथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, in some cases both hydrogen and oxygen atom, both hydrogen and oxygen atom, in some cases both hydrogen and oxygen atom together balance, hydrogen and oxygen atoms are balanced together, hydrogen atoms, hydrogen and oxygen atoms are balanced together, एक ही साथ बैलेंस हो जाता है, are balanced together by adding H2O molecule। तो ये ध्यान रखना है, are balanced together by adding H2O molecule, by adding H2O molecule, by adding H2O molecule। कुछ ऐसे हैं जिसमें H2O molecule ऐड कर दीजिए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सुटेबल प्लेस पर कर दीजिए। अच्छा, ये भी ध्यान रखिए कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ ट्रिक्स अपनाने पड़ते हैं जो कि अनुभव के आधार पर ही, यानी प्रैक्टिस से ही मिलेगा, इसका कोई रूल नहीं होता है। देखिए, इन एडिशन टू दिस सम ट्रिक्स आर अप्लाइड, इन एडिशन टू दिस, ये सब ध्यान रखिएगा, इन एडिशन टू दिस, इन एडिशन टू दिस सम ट्रिक्स आर अप्लाइड, ठीक है, इन सम टिपिकल रिएक्शंस, इन एडिशन टू दिस सम ट्रिक्स आर अप्लाइड, some tricks are applied, in addition to this some tricks are applied, लिखिएगा in addition to this some tricks are applied in some typical reaction to balance them, some tricks are applied in some typical reaction, in some typical reaction, in some typical reaction to balance them, in some typical reaction to balance them, in some typical reaction to
बैलेंस देम। कुछ टिपिकल रिएक्शन में बैलेंस करने के लिए, कुछ टिपिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए, टिपिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए ट्रिक अपनाना पड़ता है। इस ट्रिक का कोई नियम नहीं है, ये आपको सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस से सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस से सीखना पड़ेगा। अब देखिए, अब जब ये सब आपने कर लिया, OHR और RHR बैलेंस हो गया, तो आप क्या करिएगा, इसे ऐड करिएगा। OHR और RHR को आप ऐड करिएगा। क्लियर है? नाउ ऐड द टू हाफ बैलेंस, टू हाफ रिएक्शन जो है, जो बैलेंस्ड है। अच्छा लिखिएगा, अगला पॉइंट है नाउ ऐड द टू हाफ रिएक्शन। नाउ ऐड द टू हाफ रिएक्शन। टू हाफ रिएक्शन मतलब नाउ ऐड द टू हाफ रिएक्शन, है ना। टू हाफ रिएक्शन का मतलब है OHR एंड RHR। OHR एंड RHR। OHR मतलब ऑक्सीडेशन हाफ एंड RHR मतलब रिडक्शन हाफ। क्लियर है? क्या करेंगे जब ये बैलेंस करेंगे, ध्यान दीजिएगा। नाउ ऐड द टू हाफ रिएक्शंस। इस वक्त भी एक काम करना है, जब ऑक्सीडेशन हाफ है तो एक तरफ इलेक्ट्रॉन लॉस दिख रहा होगा और एक तरफ गेन दिख रहा होगा। अगर ज़रूरत पड़ा तो इलेक्ट्रॉन को सुटेबल कॉफिशिएंट से गुना करके बैलेंस करना है। ये हम लोग देखेंगे आगे। क्लियर है? मैं सिर्फ एक लिखा देता हूँ। नाउ ऐड द टू हाफ रिएक्शंस, ठीक है। और ड्यूरिंग एडिशंस इलेक्ट्रॉन ऑफ OHR एंड RHR आर बैलेंस्ड। अब कैसे बैलेंस करेंगे, प्रैक्टिस में आ जाएगा। ड्यूरिंग एडिशन लिखिएगा, ड्यूरिंग एडिशन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ OHR एंड RHR आर बैलेंस्ड। देखेंगे कैसे बैलेंस होता है, अभी तो बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। आर बैलेंस्ड। क्लियर हो गई बात? अगला क्या करना है, अब जब ये ऐड हो गया तो क्या करेंगे, बाकी एटम, ये OHR और RHR को जब कर दिया ऐड, तो अब बाकी कोई एटम अगर बच गया है अनबैलेंस तो उसे बैलेंस करेंगे। अब बाकी एटम ऐड करने के बाद दिखता है अपने को कि कोई एटम ऐड आफ्टर एडिशन कुछ एटम अनबैलेंस्ड रह गया है तो उसे बैलेंस करेंगे। क्लियर है? नाउ बैलेंस द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। यहाँ भी वही है, नाउ बैलेंस द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। नाउ ध्यान दीजिएगा, नाउ बैलेंस द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स, ठीक है, अदर देन एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स, अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। नाउ उसके बाद जब ये हो जाए तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे एज एबव। नाउ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर बैलेंस्ड एज एबव। नाउ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर बैलेंस्ड एज एबव। देखिए, नियम तो हमने पढ़ लिया है, लेकिन इस नियम का तब तक फ़ायदा नहीं होने वाला जब तक कि इस नियम को पर आधारित हम कुछ क्वेश्चंस ना बना लें। इस नियम पर आधारित कुछ क्वेश्चन ना बना लें। जब हम ये क्वेश्चन बनाएंगे और सारे स्टेप्स अपने सामने आएगा तो अपने आप क्लियर होता जाएगा कि बैलेंसिंग का तरीका क्या है। इसलिए ये लेंदी प्रोसेस ज़रूर है, लेकिन इस लेंदी प्रोसेस को अगर आपने सब्र के साथ 100-150 क्वेश्चंस बैलेंस कर लिया तो फिर ये टॉपिक हमेशा के लिए स्ट्रांग हो जाएगा। और ये टॉपिक स्ट्रांग ही नहीं होगा, पूरे रिएक्शंस केमिस्ट्री पर प्रभाव डालेगा, चलिए अब हम हाफ रिएक्शन मेथड से, हाफ सेल मेथड से या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से कुछ रिएक्शंस को बैलेंस करना सीख रहे हैं। ये VSTH 56 में बैलेंसिंग शुरू तो कर रहे हैं, लेकिन ख़त्म नहीं होगा। हम बहुत सारे क्वेश्चंस बनाएंगे, इसलिए अगला कई सीरीज सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के ही होंगे, जिसमें रिएक्शन सामने होगा, उस रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे। रिएक्शन सामने होगा, रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। कम से कम 100 क्वेश्चंस तो ज़रूर बैलेंस करेंगे। क्लियर है? चलिए अब शुरुआत करते हैं। एक अपने पास क्वेश्चन है Fe+2। ध्यान दीजिएगा,
Fe+2, इसे MnO4 माइनस से रिएक्शन कराया गया है। किससे रिएक्शन कराया गया है? Fe+2 को MnO4 माइनस से रिएक्शन कराया गया है। Fe+2 को जब MnO4 माइनस से रिएक्शन कराया गया तो अपने को मिल रहा है Fe+3 और प्लस, देखिए Fe+2 किस में कन्वर्ट हो रहा है? Fe+3 में। अब MnO4 माइनस कन्वर्ट हो जा रहा है Mn+2 में, Mn+2 में। यहाँ बताया गया है एसिडिक मीडियम, यहाँ बताया गया है कि ये एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम है। अब अपने को ये इक्वेशन दे दिया गया है कि भाई ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सॉल्व करिए, इस इक्वेशन को सॉल्व करिए। अब यहाँ पर अगर आप देखें, इट इज़ नॉट मॉलिक्यूलर रिएक्शन, इट इज़ आयनिक रिएक्शन। आयनिक रिएक्शंस का साफ मतलब है कि Fe+2 के साथ कोई काउंटर एनायन होगा, MnO4 माइनस के साथ कोई काउंटर केटायन होगा, Fe+3 के साथ कोई काउंटर एनायन होगा, Mn+2 का भी कोई काउंटर एनायन होगा, लेकिन ये नहीं दिया गया है तो हमें उससे मतलब भी नहीं है। हमें जो दिया गया है उसी का रिएक्शन, उसी को बैलेंस करना है। ये एक आयनिक रिएक्शन है। अगर ये मॉलिक्यूलर रिएक्शन होता तो हमें स्पेक्टेटर आयन निकालने का काम भी करना पड़ता, लेकिन यहाँ ऑलरेडी स्पेक्टेटर आयन निकाला हुआ है। सिर्फ 4 ही चीज़ हैं और कहीं भी कोई स्पेक्टेटर आयन नहीं दिखाई पड़ रहा है। स्पेक्टेटर आयन उसे कहते हैं जो आयन रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में अनटच्ड हो, यानी कोई रिएक्शन नहीं कर रहा हो। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नियम के तहत इसे OHR एंड RH में बदल देंगे, OHR एंड RH में बदल देंगे। OHR और RH में बदलने के लिए क्या करेंगे, इस पर हम ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, ठीक है। ये -2 × 4 ऑक्सीजन का, तो ये हो गया +7, मैंगनीज का +7, आयरन का अपने को मालूम है कि +3 है। ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोगों ने निकालना सीख लिया है, ये +2 है। क्लियर है? अब साफ दिखाई पड़ रहा है कि आयरन Fe+2 से Fe+3 में कन्वर्ट हुआ है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ किया है। चूँकि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ किया है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुआ है, और ऑक्सीडेशन प्रोसेस का मतलब रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस का मतलब है कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है। दूसरी तरफ अपने को दिख रहा है कि ये MnO4 माइनस जो है, MnO4 माइनस का Mn+2 में कन्वर्ट हो गया है, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज़ कर रहा है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज़ कर रहा है तो ये रिडक्शन हो गया। रिडक्शन का मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। रिडक्शन का मतलब ये है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। तो हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट मिल गया है, तो बहुत आसानी के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे OHR एंड RH में बदल सकते हैं। अगर हम OHR और RH में बदलें तो क्या हो जाएगा, पहले तो हम लिखेंगे Fe+2 एरो Fe+3। यहाँ देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजिंग आयरन एटम में हो रहा है। भाई हमने क्या किया है, OHR एंड RH लिखना है, ठीक है ना। तो Fe+2 Fe+3 यहाँ एक इलेक्ट्रॉन देंगे, ये तो हो गया OHR। OHR के बाद फिर RH लिखेंगे, उसे बैलेंस करेंगे। ये OHR निकला है, अब इसे हम पहले बैलेंस कर लें। देखिए कैसे बैलेंस करते हैं। OHR में एक आयरन एटम है, एक आयरन एटम यहाँ है। OHR में एक आयरन एटम यहाँ है, एक आयरन एटम यहाँ है, और आयरन एटम ऑलरेडी बैलेंस्ड है और कोई है ही नहीं। तो इसमें एटम के बैलेंस करने का कोई मामला है नहीं, ना इसमें आयरन एटम को बैलेंस करना है, ना इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसा कोई एटम है, इसलिए बैलेंस का कोई मतलब नहीं है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया, OHR हो गया। इसे हम क्या करेंगे, नंबर 1 ऑक्सीजन एटम देंगे। अच्छा क्या चार्ज बैलेंस है? बिल्कुल बैलेंस है। ये +3 है और ये एक माइनस है, यानी +2 हो गया, इधर +2 है। अब हम देखेंगे RH। RH की अगर बात करें तो MnO4 माइनस और ये Mn प्लस है, Mn+2। अगर हम देखें, ध्यान दीजिए, ये +7 से +2 है, इसका मतलब इसलिए 5 इलेक्ट्रॉन लिया है। RH तो निकालने आता ही हमें। इसमें वो एटम बैलेंस करिए जो ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजिंग शो करता है, यानी +7 मैंगनीज का शो होता है और मैंगनीज का +2 शो होता है। तो ये मैंगनीज में ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता है, इसे बैलेंस करिए। तो दोनों तरफ Mn 1 है, यानी बैलेंस्ड है। तो Mn बैलेंस है। अब Mn के बाद दूसरा एटम देखेंगे, अदर दैन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो दूसरा एटम कुछ है ही नहीं, अगर कुछ है तो ऑक्सीजन। तो अब ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे।
कैसे बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे एसिडिक मीडियम में, क्योंकि मीडियम अपना एसिडिक मीडियम है। तो कहता है एसिडिक मीडियम कि ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने का तरीका ये है कि जितना ऑक्सीजन एटम जिस तरफ कम है उतना आप वाटर जोड़ दीजिए। इधर 4 है, इधर कुछ भी नहीं है, तो इधर आपको क्या करना है? वाटर जोड़ देना है, 4H2O। और जितना आप वाटर जोड़ेंगे उसका 2 गुना आपको यहाँ H+ जोड़ना है, 8H+, 2 गुना जोड़ देंगे। यानी कि अब अपना इक्वेशन जो है ये नंबर 1 इक्वेशन है, इसे OHR कहेंगे। अब जो इक्वेशन है वो ये है MnO4- ध्यान दीजिएगा, प्लस 8H+ प्लस 5 इलेक्ट्रॉन एरो Mn+2 प्लस 4H2O ये है। देखिए अब बैलेंस हो चुका होगा, चेक करिए। Mn बैलेंस, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन 8। चार्ज बैलेंस देखिए, यहाँ 1 नेगेटिव चार्ज और 5 इलेक्ट्रॉन यानी 6 नेगेटिव चार्ज है और 8 पॉजिटिव चार्ज है, यानी नेट 2 पॉजिटिव चार्ज है। रिएक्टेंट साइड में नेट 2 पॉजिटिव चार्ज है, प्रोडक्ट साइड में भी नेट 2 पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि चार्ज भी बैलेंस हो गया, एटम भी बैलेंस हो गया। क्लियर है? ऑक्सीडेशन नंबर भी बैलेंस है, ऑक्सीडेशन नंबर भी बैलेंस। और अगर बैलेंस नहीं होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर बैलेंस नहीं होगा तो हम बैलेंस करेंगे। देखिए कैसे, अभी बैलेंस नहीं है। ये हो गया 2, ये अपना OHR है, ये अपना OHR है, ये अपना RH है। अब देखिए कैसे बैलेंस हो रहा है। हमें क्या करना है कि नंबर 1 और नंबर 2 को जोड़ देना है, नंबर 1 और नंबर 2 को जोड़ देना है। ठीक है, अब मैं इसे मिटाता हूँ और इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जोड़ देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जोड़ देते हैं। ये हटा दिया हमने, तो इक्वेशन नंबर 1 तो आपको दिख ही रहा है। इक्वेशन नंबर 2 फिर से लिख देते हैं यहाँ, MnO4- प्लस 8H+, क्लियर है, प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, और क्या है Mn+2 प्लस 4H2O प्लस 4H2O, यही है। इसे हटा दीजिए, ये तो हो गया, लिख लिया हमने। ये अपना RH है, ये अपना RH है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, RH है। अब इसे हमें जोड़ना है, ध्यान दीजिएगा, जोड़ना है। हमने कहा था कि किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए चार्ज बैलेंस करना है, मास बैलेंस करना और ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करना है। चार्ज दोनों में बैलेंस है, ठीक है, मास दोनों में बैलेंस है, बस बैलेंस नहीं है तो ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं है। चेक करिए, यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 है और यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, तो ये बैलेंस नहीं है। तो इसे बैलेंस करने का तरीका ये है कि हम इसे 5 से गुना कर दें। अगर हम इसे 5 से गुना कर दें तो ये 5 से गुना करने पर ये 5 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये 5 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये बैलेंस हो गया। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसे जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 5Fe+2 प्लस MnO4- प्लस 8H+ एरो क्या हो जाएगा 5Fe+3 प्लस Mn+2 प्लस 4H2O। ये अब आपका बैलेंस हो गया। ये जो हमने इक्वेशन लिया था वो इक्वेशन अब बैलेंस है। देखिए कैसे बैलेंस है, 5 आयरन 5 आयरन, Mn में 1 Mn, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन 8। अब चार्ज देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर तो बैलेंस है तभी ये मिला है, बैलेंस होने के कारण ही ये मिला है। अब चार्ज के बैलेंसिंग की देखिए, यहाँ कितना है +2 और ये 8, यानी 10 पॉजिटिव चार्ज है, 10 पॉजिटिव चार्ज है और 1 नेगेटिव, यानी टोटल 9 पॉजिटिव चार्ज है। टोटल कितने पॉजिटिव चार्ज हैं? 9 पॉजिटिव चार्ज है ना, नहीं सॉरी, 5 दूनी 10 और 8 18 पॉजिटिव। यहाँ देखिए 5 है ना, 18 पॉजिटिव और ये कितना हो गया 5 दूनी 10 और 8 18 पॉजिटिव चार्ज हैं। 5 दूनी 10, 5 है ना, 5 दूनी 10 और 8 18 पॉजिटिव चार्ज हैं और 1 नेगेटिव चार्ज, यानी 17 पॉजिटिव चार्ज हैं। टोटल 17 पॉजिटिव चार्ज। यहाँ भी देखिए 5 तिया 15 और ये 2 17 पॉजिटिव चार्ज, यानी चार्ज भी बैलेंस है, एटम भी बैलेंस है, ऑक्सीडेशन नंबर भी बैलेंस है। तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया, यही अपना आंसर हो गया। चलिए अब एक थोड़ा सा और चर्चा करें इस इक्वेशन पर। हर इक्वेशन के लिए ज़रूरी नहीं है लेकिन यहाँ थोड़ा सा चर्चा करें
कि ये वास्तव में कोई ना कोई मॉलिक्यूलर इक्वेशंस का पार्ट होगा, ये कोई ना कोई मॉलिक्यूलर इक्वेशन का पार्ट होगा। चूँकि एसिडिक मीडियम में है तो हम ये मान सकते हैं कि ये जो H+ है ये कोई एसिड से मिला है। अब वो एसिड से क्या हो सकता है, मान लेते हैं HCl का ये पार्ट है, मान लेते हैं ये HCl का पार्ट है, तो इसका मॉलिक्यूलर इक्वेशन में भी, इसका मॉलिक्यूलर इक्वेशन में भी क्या हो सकता है, मॉलिक्यूलर इक्वेशन क्या हो सकता है इसका, में भी ये हो सकता है कि 5Fe, ध्यान दीजिएगा 5FeCl2, 5FeCl2, क्योंकि अगर ये HCl है तो ये Cl जो है, HCl जो है ये Cl यहाँ भी होगा, 5FeCl2। क्लियर है ना। देखिए आयरन 5 है, आयरन 5 है, क्लोरीन कितना हो गया भाई, क्लोरीन बढ़ गया ना 5FeCl2। देखिएगा प्लस ये KMnO4 का पार्ट हो सकता है, KMnO4 का पार्ट हो सकता है, ठीक है, प्लस 8HCl, प्लस 8HCl, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, प्लस 8HCl। अब आगे देखिए इधर देखिए 5FeCl3, ये Fe+3 है ना, तो 5FeCl3 हम ले सकते हैं, प्लस MnCl2, Mn क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके MnCl2 बनाएगा, प्लस 4H2O। तो ये एक मॉलिक्यूलर इक्वेशन हम हो सकता है कि हो, ये एक इक्वेशन का पार्ट हो सकता है। अब देखिए हमने जो क्लोरीन जोड़ा है क्या वो बैलेंस्ड है, चेक करिए, 5 दूनी 10, ठीक है, और 8 18 क्लोरीन है। इधर देखिए तो 5 तिया 15 और 2 17 हैं, 5 तिया 15 2 17, यहाँ क्या कितना भाई, 5 दूनी 10 और 8 18, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये क्या हो गया, 5 दूनी 10, ठीक है, और ये 8 18, तो यहाँ अपने पास कितना है 18 क्लोरीन। ध्यान दीजिएगा 18 क्लोरीन, इधर 18 क्लोरीन है, इधर देखिए 5 तिया 15 2 17, 17 क्लोरीन है, तो क्लोरीन तो बैलेंस हुआ नहीं, क्लोरीन तो बैलेंस हुआ नहीं। चलिए अभी इसे यहीं रहने देते हैं, आगे बात करते हैं। आयरन तो बैलेंस है, क्लोरीन बैलेंस नहीं हुआ, यहाँ एक हमने K जोड़ा है, इधर कहीं K नहीं दिखाई पड़ता है, इसका मतलब K को भी बैलेंस करना होगा तो K प्लस जोड़ेंगे, K किसके साथ जुड़ेगा, Cl के साथ। तो अगर हम KCl जोड़ दें तो देखिए 18 हो गया क्लोरीन, 18 क्लोरीन हो गया, क्लोरीन 18 हो गया, K भी बैलेंस हो गया, मैंगनीज भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। तो बड़ी सीधी सी बात है कि ये जो रिएक्शन हम बैलेंस करते हैं उसमें थोड़ा दिमाग तो लगाना ही पड़ता है। अब देखिए प्रोडक्ट साइड में इस ओरिजिनल रिएक्शन में कहीं K नहीं है, प्रोडक्ट साइड में ओरिजिनल रिएक्शन में कहीं K नहीं है। क्यों K नहीं है, क्योंकि इसका जब मॉलिक्यूलर फॉर्म लिखेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में K मिलेगा और वो स्पेक्टेटर आयन है। अगर इसका हम आयन बनाएंगे तो फिर ये K और ये K फिर कैंसिल हो जाएगा, स्पेक्टेटर आयन है तो ये हट जाएगा, इसलिए ये स्पेक्टेटर आयन होने की वजह से इसे हटा दिया गया है। क्लियर है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। चलिए अब इसके बाद इसमें फिर से एक बार मैं समझा दूं कि हमने क्या क्या किया है, इसमें फिर से मैं समझा दूं कि क्या क्या किया है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जब भी हमें कोई रिडॉक्स रिएक्शन दिया जाएगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसे OHR एंड RHR में बांट देंगे और OHR एंड RHR को सेपरेटली बैलेंस करेंगे। बैलेंस के लिए एक स्लोगन याद रखेंगे, आओ हरियाणा चलें, यानी कि सबसे पहले एटम बैलेंस करेंगे, फिर क्या करेंगे, ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन एटम्स, फिर क्या बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे, फिर चार्ज बैलेंस करेंगे। जब चार्ज बैलेंस हो जाए तो दोनों को हम जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद अगर फिर भी कोई एटम नहीं बैलेंस हो पाया है तो उसे बैलेंस करेंगे। फिर भी अगर कोई एटम बैलेंस नहीं हो पाया है तो फिर उसे हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखा जाए, जैसे एग्जाम्पल के रूप में अपने को देख लेना है Cu2S, ये कॉपर का क्या हो गया, सल्फाइड हो गया। इसे सल्फेट के साथ रिएक्शन कराया गया, SO4 2- के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है। Cu2S प्लस सल्फेट, क्लियर है। ये Cu2 प्लस सल्फेट यानी कॉपर का सल्फाइड सल्फेट के साथ रिएक्शन करके Cu+2 बन जा रहा है और SO3 2- बन जा रहा है। Cu+2 और SO3 2- बन जा रहा है और साथ साथ ये एसिडिक मीडियम में है, ये खबर दी जा रही है एसिडिक मीडियम में। अब इसे बैलेंस करना है।
देखते हैं कैसे बैलेंस होगा। पहले हम क्या करें कि इसे ब्रेक करते हैं। ये ब्रेक हो सकता है, ये ब्रेक हो सकता है। तो इसे अगर हम ब्रेक करें तो 2Cu प्लस 1 2Cu प्लस S माइनस 2 प्लस SO4 2 माइनस एरो Cu प्लस 2 प्लस SO3 2 माइनस मिलेगा। ठीक है, चेक करिए। अब इसमें अपने को देखना है ऑक्सीडेशन नंबर देखना है सबका। पहले मैं ऑक्सीडेशन नंबर दिखा दूँ सबका। सबसे पहले मैं ऑक्सीडेशन नंबर दिखा दूँ। इसका है +1, इसका है -2, इसका है +6, ऑक्सीजन का है -2 × 4, इसे तो कोई चेंजिंग हुआ नहीं है। इसका है अपना +2, इसका है -2 × 3 यानी ऑक्सीजन का -6 है, तो ये कितना हो जाएगा +4। ये कितना हो जाएगा +4। क्लियर है? तो ये है ऑक्सीडेशन स्टेट। अब जैसा चेक करिएगा, क्या कॉपर में चेंजिंग देखने को मिल रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, कॉपर में चेंजिंग देखने को मिल रहा है। कॉपर में चेंजिंग क्या मिल रहा है भाई? ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर आप बात करें तो सल्फर का रिएक्टेंट साइड में 2 सोर्स है, एक S-2 और एक सल्फेट में S जिसका +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और इधर सल्फर का सिर्फ सल्फाइड SO3 2 माइनस में सल्फर का सोर्स है। यानी कि सीधी सी बात है, अगर ये चेंज हुआ है तो इसी में चेंज हुआ है, और अगर ये चेंज हुआ है तो ये भी इसी में चेंज हुआ है, क्योंकि S-2 इस तरफ है, प्रोडक्ट साइड में नहीं है। S-2 रिएक्टेंट साइड में है, प्रोडक्ट साइड में नहीं है, यानी ये स्पेक्टेटर आयन नहीं है। स्पेक्टेटर आयन नहीं है मतलब ये चेंज किया है, तो ये किस में चेंज किया होगा? SO3 2 माइनस में, क्योंकि सल्फर का एकमात्र सोर्स वही है, तो हर हाल में S-2 ने SO3 2 माइनस में चेंज हुआ है। इधर सल्फेट की बात करिए, सल्फेट इधर है, इधर नहीं है, यानी सल्फेट स्पेक्टेटर आयन नहीं है। स्पेक्टेटर आयन नहीं यानी चेंज किया है, तो चेंज किस में किया है? +6 +4 में चेंज किया है। ये सल्फर भी यहीं चेंज हुआ है, ये सल्फर भी यहीं चेंज हुआ है, तो अपने को ये 2 चेंज भी नोटिस करना है। अगर हम S-2 की बात करें तो -2 से +4 हुआ है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ किया है, तो ये भी ऑक्सीडेशन हो गया, ये भी ऑक्सीडेशन हो गया। लेकिन अगर हम सल्फेट की बात करें तो सल्फेट में मामला कुछ और है। ये +6 से ध्यान दीजिएगा किस में बदला है? +4 में, यानी कि यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज़ किया है, दैट मीन्स रिडक्शन हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पर 2 एटम ऑक्सीडेशन कर रहा है और 1 एटम रिडक्शन कर रहा है, तो हमें OHR और RH पहले सेपरेट कर लेना चाहिए। सबसे पहले हम OHR की बात करते हैं। सबसे पहले हम OHR सेपरेट करते हैं। OHR मतलब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अपने को दिखाई पड़ रहा है कि ये Cu+1 है। क्या दिखाई पड़ रहा है? Cu+1 है, जो किस में कन्वर्ट हो गया है? Cu+2 में, Cu+2 में। यहाँ पर 2 Cu+ है तो 2 लिखेंगे ना, तो यहाँ भी 2 कर देंगे। अब आप खुद बताइए कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? एक कॉपर ने 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किया है, तो 2 कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किया होगा, तो ये अपना 2E हो गया। क्लियर है? दूसरा ऑक्सीडेशन अपने को दिख रहा है S-2 का। S-2 किस में कन्वर्ट हुआ है? SO3 2 माइनस में। यहाँ देखिएगा ये -2 से +4 हुआ है, यानी कि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है। समझिएगा, -2 ने 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ा होगा तो -1 हुआ होगा, दूसरा छोड़ा होगा तो 0 हुआ होगा, तीसरा छोड़ा होगा तो +1, चौथा +2, पाँचवा +3, छठा +4, तो 6 इलेक्ट्रॉन छोड़ा होगा, यानी ये भी ऑक्सीडेशन, ये भी ऑक्सीडेशन। तो अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ देंगे। इन दोनों को जोड़ देंगे तो अपने पास OHR मिलेगा 2Cu प्लस S-2। ये क्या मिला अपने को? OHR मिल रहा है 2Cu प्लस S-2 एरो 2Cu +2 प्लस SO3 2 माइनस प्लस 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये अपने को OHR मिला है, ये अपने को OHR मिला है। अब हम क्या करेंगे कि इस OHR को बैलेंस कर देंगे। अब हम क्या करेंगे? इस OHR को बैलेंस करेंगे। देखिए, कॉपर बैलेंस्ड है, सल्फर बैलेंस्ड है,
अगर कोई चीज़ बैलेंस नहीं है तो वो ऑक्सीजन नहीं बैलेंस है। इधर 3 ऑक्सीजन है, इधर एक भी ऑक्सीजन नहीं है। मीडियम एसिडिक है, इसलिए यहाँ 3 मॉलिक्यूल आपको पानी जोड़ना पड़ेगा। जिधर ऑक्सीजन कम है उधर आपको वाटर जोड़ना पड़ेगा। जितना वाटर मॉलिक्यूल जोड़ेंगे उसका डबल अपने को H+ जोड़ना होगा, तो 6H+। तो अब आपको ये बैलेंस्ड हो गया। यानी कि अगर हम बात करें OHR का, अब OHR, फाइनली OHR लिखते हैं। ये वाला मिटाते हैं, ये आप लिखते जाएं, क्योंकि ये रिएक्शन बड़ा है तो मिटाते चलना पड़ेगा। ये मिटा देते हैं तो क्या हो जाएगा भाई, अब अपना OHR जो फाइनल अपने को OHR मिल रहा है वो क्या है, फाइनल जो OHR मिलेगा, फाइनल OHR जो मिलने जा रहा है वो है 2Cu+ प्लस S-2 प्लस 3H2O एरो 2Cu + 2 प्लस SO3 प्लस 6H+ प्लस 8 इलेक्ट्रॉन। ये अपना OHR है, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह लीजिए। ये अपना OHR है। देखिए 2 कॉपर बैलेंस, सल्फर बैलेंस, ऑक्सीजन देखिए 3, हाइड्रोजन 6, चार्ज भी बैलेंस है। देखिए पॉजिटिव चार्ज है ना, ये 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव मतलब 0, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव मतलब इस तरफ 0 है। इधर देखिए तो 4 पॉजिटिव और 6 पॉजिटिव यानी 10 पॉजिटिव। यहाँ कितना 8 नेगेटिव और 2 नेगेटिव यानी 10 नेगेटिव, 10 पॉजिटिव 10 नेगेटिव 0। तो बैलेंस हो गया, चार्ज भी बैलेंस हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस हो जाता है जब हम OHR और RHR को जोड़ेंगे। को जोड़ेंगे तो ये भी बैलेंस हो जाएगा। चलिए, तो ये अपने को मिल गया OHR। अब हम RHR की बात करते हैं। RHR हमें मालूम है कि सल्फेट जो है SO3 में बदला है। तो अगर हम RHR की बात करें तो SO4 किस में कन्वर्ट हुआ है भाई, SO3 में। SO4 में ये +6 है और ये +4 है, निकाल चुके हैं अभी हम। तो कितने इलेक्ट्रॉन इसने लिए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन लिया है इन्होंने, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये अपना RHR हो गया। अब इसे हम बैलेंस कर लें, ये अपना RHR हो गया, इसे हम बैलेंस कर लें। ये +6 है, ये प्लस है, इसे अब हम बैलेंस कर लें। यहाँ देखिए ये 4 ऑक्सीजन है, ये 3 ऑक्सीजन है। ये क्या है भाई, ये 4 ऑक्सीजन है, ये 3 ऑक्सीजन है कि नहीं। तो हमें एक और ऑक्सीजन बढ़ाना होगा। ऑक्सीजन कैसे बढ़ेगा, इधर हम H2O इधर जोड़ देंगे। क्या करेंगे, हम इधर H2O जोड़ देंगे। जिधर ऑक्सीजन की कमी है उधर वाटर जोड़ेंगे, जितना कमी है उतना वाटर जोड़ेंगे। तो एक ऑक्सीजन की कमी है इसलिए एक वाटर जोड़ेंगे, उसका डबल H+ इधर जोड़ देंगे तो ये 2H+ हो जाएगा। यानी कुल मिला जुला करके जो अपना RHR बनने जा रहा है वो क्या है भाई, वो है SO4 यहाँ लिख रहे हैं, इसी को यहाँ लिख रहे हैं, ये मिटा देंगे। SO4 प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एरो SO3 प्लस H2O प्लस H2O। क्लियर है, ये हमने लिखा है। अब चेक करिए, इसे मिटा रहे हैं। अब चेक करिए कि क्या RHR बैलेंस्ड है, चेक करते हैं। सल्फर 1, ऑक्सीजन कितना है 4, ऑक्सीजन देखिए 3 है 4, हाइड्रोजन कितना है 2, हाइड्रोजन 2। अब देखिए चार्ज बैलेंस है कि नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन 2 H+, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, 2 नेगेटिव चार्ज यहाँ बचा, 2 नेगेटिव चार्ज यहाँ बचा, तो ये बैलेंस्ड है। ये अपना RHR है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। क्लियर है। अब इसे जोड़ दें, जोड़ेंगे तो आपको कहा गया है कि जोड़ते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो है वो बराबर होने चाहिए। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। OHR में 8 इलेक्ट्रॉन है जबकि RHR में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है। तो बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसे 4 से गुना कर देना होगा। अगर हम इसे 4 से गुना कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। देखिए कैसे, 2C ये हो गया 8 इलेक्ट्रॉन, ये 8 इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दीजिए, ये 8 इलेक्ट्रॉन, ये 8 इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दीजिए। क्लियर है। अब लिखिए 2Cu प्लस
S-2 प्लस 3H2O। ऊपर का रिएक्टेंट साइड सब लिख लिया हमने। अब देखिए ये क्या लिखेंगे, 4SO4 2 माइनस प्लस 8H प्लस। क्लियर है। अब लिखिए एरो, ऊपर का है 2Cu प्लस 2 प्लस SO3 2 माइनस प्लस 6H प्लस, ठीक है, प्लस SO3 2 माइनस 4SO3 2 माइनस 4SO3 2 माइनस 4SO3 2 माइनस प्लस 4H2O, है कि नहीं। चलिए अब देखते हैं, यहाँ देखिए आप इस तरफ 8H प्लस है, क्या है इस तरफ 8H प्लस है, और उस तरफ क्या है 6H प्लस है। चेक करिए, इस तरफ क्या है 8H प्लस है और उस तरफ क्या है 6H प्लस है। तो क्या हो जाएगा भाई, खुद बोलिए, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 8H प्लस और 6H प्लस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2H प्लस बचेगा। कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, 2H प्लस बचेगा, 2H प्लस बचेगा। अच्छा इधर देखिए 4 वाटर मॉलिक्यूल है, इधर 3 वाटर मॉलिक्यूल है, ये 4 वाटर मॉलिक्यूल और 3 वाटर मॉलिक्यूल, तो इसे कर दीजिए कैंसिल, इसे कर दीजिए कैंसिल, तो इधर क्या बचेगा 1H2O मॉलिक्यूल, 1H2O मॉलिक्यूल। क्लियर है। अब जोड़ दीजिए, ये 2Cu प्लस और H2 माइनस को हम लिख सकते हैं Cu2S, पहले की तरह Cu2S, इसी को तोड़कर 2Cu प्लस और S-2 लिखा था, पहले की तरह लिख दिया Cu2S प्लस 4SO4 2 माइनस 4SO4 2 माइनस प्लस 2H प्लस एरो, ये क्या है भाई 2Cu प्लस 2 प्लस ये एक SO3 2 माइनस है और ये 4 है, तो टोटल हो गया 5SO3 2 माइनस प्लस H2O। क्लियर है। अब बैलेंस करके चेक करिए बैलेंस है कि नहीं। कॉपर 2, ठीक है। सल्फर कितना है 1 4 5 सल्फर। ऑक्सीजन देखिए 4 चौके 16, देखिएगा 5 दिया 15 1 16। हाइड्रोजन चेक करिए, हाइड्रोजन कितना है 2, हाइड्रोजन यहाँ भी 2 है। चार्ज देखिए, चार्ज कितना है 4 दूनी 8, 8 निगेटिव और 2 पॉजिटिव, यानी 6 निगेटिव है। यहाँ देखिए 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, 10 निगेटिव 4 पॉजिटिव, यानी कि 6 निगेटिव है। तो आप देखिए कि चार्ज भी बैलेंस है। क्लियर है। एटम भी बैलेंस है और ऑक्सीडेशन नंबर भी बैलेंस कर लिया गया है, ऑक्सीडेशन नंबर भी बैलेंस कर लिया गया है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक और रिएक्शन बैलेंस कर लिया है। तो रिएक्शन तो आपको कई बैलेंस करने हैं, जब तक आप कई रिएक्शन नहीं बैलेंस करेंगे तब तक आपका ये क्लियर नहीं होगा। अभी रिएक्शन हम लोग काफ़ी बैलेंस करेंगे, कम से कम 100 बैलेंस करना है। तो एक वीडियो सीरीज में तो ये होगा भी नहीं, एक वीडियो सीरीज में तो ये पॉसिबल भी नहीं है। हम लोग काफ़ी रिएक्शन बैलेंस करेंगे। चलिए अब अगला एक और रिएक्शन बैलेंस कर लें, एक और रिएक्शन को बैलेंस कर लिया जाए। नेक्स्ट एक और रिएक्शन बैलेंस कर लिया जाए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं बात करूं कि I2 आयोडीन जो है I- और IO3 माइनस में कन्वर्ट हो गया है, लेकिन इस बार अल्कलाइन मीडियम ले लिया गया है। इस बार कौन सा मीडियम ले लिया गया है, अल्कलाइन मीडियम। जैसे मैं ये बात करूं कि ये क्वेश्चन है अपना, आयोडीन जो है किसमें बदल गया I- और IO3 माइनस में बदल गया। किसमें, IO3 माइनस में बदल गया है। IO3 माइनस, मीडियम अपना क्या है, अल्कलाइन मीडियम है। अल्कलाइन मीडियम को हम बेसिक मीडियम भी कहेंगे, बेसिक मीडियम को अल्कलाइन मीडियम भी कहेंगे। क्लियर है। अल्कलाइन मीडियम अभी जो जितना भी वर्कआउट किया हमने वो किस में किया था, हमने एसिडिक मीडियम में। तो हर किस्म के मीडियम पर काम करना है अपने को। देखिए यहाँ ये ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ -1 है, यहाँ -2 × 3 यानी -6 है, तो ये +5 है। पहले तो हम ये देखें कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या है। ये 0, ये -1, ये आयोडीन का है +5 और ये ऑक्सीजन का है -2 × 3। अगर गौर से देखा जाए तो ये आयोडीन जो है I2, ये क्या किया है, रिडक्शन हुआ है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज़ किया है, यानी कि रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन हुआ है। और यही I2 की बात करें तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ किया है, यानी कि ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है।
तो बड़े आसानी के साथ हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हम I2 को ऑक्सीडेशन के लिए वर्कआउट करें। ये लीजिए IO3 माइनस में मैंने लिख दिया। यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिए, पहला काम अपने को क्या करना है, पहला काम अपने को क्या करना है, पहला काम करना है, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि हमें करना है सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि उस एटम को बैलेंस करना है, उस एटम को बैलेंस करना है जिसमें ऑक्सीडेशन हुआ है या ऑक्सीडेशन नंबर चेंज है। ये आयोडीन है, 2 I है, यहाँ 1 I है। लीजिए मैंने बैलेंस कर दिया, आयोडीन बैलेंस हो गया। इसका 0 है, इसका +5 है। एक आयोडीन एटम 5 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तब +5 होगा, तो 2 कितना करेगा, 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएगा। अब देखिए इधर कोई ऑक्सीजन नहीं है, इधर ऑक्सीजन है, तो हमें क्या करना होगा, ऑक्सीजन बैलेंस करना होगा। पानी किधर जोड़ना होगा, 3 मॉलिक्यूल पानी इधर ही जोड़ना होगा, 3 मॉलिक्यूल, क्योंकि ये अल्कलाइन मीडियम है। अल्कलाइन मीडियम कहता है कि जिधर ऑक्सीजन रिच है उधर ही रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जोड़ दीजिए, वाटर मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जोड़ दीजिए। ऑक्सीजन एटम इधर 3 ज़्यादा है तो इधर 3 कम है, तो जितना कम है उधर उतना कहाँ जोड़ेंगे, उल्टा जोड़ देंगे, यहाँ जोड़ देंगे, और जितना ये जोड़ेंगे उसका डबल इधर जोड़ देंगे, यानी 6OH माइनस, 6OH माइनस ये हमें जोड़ना होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कितना जोड़ देंगे, 6OH माइनस, बल्कि उल्टा हो गया ना, 3 ऑक्सीजन नहीं है, 6 ऑक्सीजन हो गया ना, 2 तिया 6, तो 6 वाटर मॉलिक्यूल, तो ये 12 हो जाएगा। 12OH माइनस अपने को जोड़ देना होगा, 12OH माइनस जोड़ देना होगा। 2 तिया 6 ऑक्सीजन है ना, तो 6 इधर जोड़ेंगे, 12OH माइनस। क्लियर हो गई बात। अब चेक करिए कि क्या ये चार्ज बैलेंस है। अगर चार्ज बैलेंस है तो ठीक है, नहीं है तो देखते हैं। यहाँ देखिए आयोडीन बैलेंस है, ऑक्सीजन 12, 2 तिया 6 और 6 12, ऑक्सीजन बैलेंस है। हाइड्रोजन 12, 6 दूनी 12, हाइड्रोजन बैलेंस है। चार्ज यहाँ टोटल 12 नेगेटिव चार्ज है। इधर देखिए 10 इलेक्ट्रॉन के कारण 10 नेगेटिव चार्ज है और 2 नेगेटिव चार्ज यहाँ दिखाई पड़ रहा है, यानी 12 नेगेटिव चार्ज। इधर भी नेगेटिव चार्ज उतना ही है, इधर भी नेगेटिव चार्ज उतना ही है, यानी बैलेंस्ड है। तो ये अपना क्या हो गया, ऑक्सीडेशन OHR, बैलेंस्ड OHR मिल गया। अब इसे हम लिख लेते हैं, अब इसे हम लिख लेते हैं, ऊपर लिखते हैं और नीचे मिटाते चलेंगे। क्या करेंगे, अब हम इसे OHR के रूप में लिख लेते हैं। OHR के रूप में लिखा जाए तो ये है हमारा I2 प्लस 12OH माइनस, 12OH माइनस एरो 2IO3 माइनस, 2IO3 माइनस प्लस 6H2O प्लस 6H2O प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। देखिएगा I2 प्लस 12OH माइनस यहाँ लिख लिया हमने, प्रोडक्ट साइड में है 2IO3 माइनस प्लस 6H2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। अब इसे मैं मिटा देता हूँ, ये अब मैं मिटा देता हूँ। तो ये अपना एक बैलेंस्ड OHR हो गया, इसे इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। इक्वेशन नंबर 1 ये OHR है, OHR है। अब RHR की बात करें, I2 जो है किस में चेंज हुआ है, अब RHR की बात कर लें। RHR यानी रिडक्शन हाफ सेल, I2 जो है I माइनस में बदला है। सबसे पहले हम इसे बैलेंस कर लें आयोडीन को, 2I माइनस, ठीक है। 0 -1 में हुआ है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, 2 आयोडीन है इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन लिया है। I2 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के 2I माइनस से बदल लिया, यही RHR है। इसे इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। इक्वेशन नंबर 2 को यहाँ लिख देते हैं, I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एरो 2I माइनस, एरो 2I माइनस, ये अपना RHR है। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 RHR, इक्वेशन नंबर 2 RHR, ये है अपना इक्वेशन नंबर 2 RHR। क्लियर है। अब देखिए इसे जोड़ दें, अब इसे हम जोड़ देते हैं, अब इसे हम जोड़ देते हैं। क्या करें, इसे 5 से गुना कर दीजिए, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना होगा ना, तभी ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस होगा। ये 10 और ये 10 कैंसिल हो गया। अब देखिए ये I2 प्लस 12OH माइनस आयन, ध्यान दीजिए, प्लस I2, दोबारा I2 लिखा आपने, एरो इधर है 2IO3 माइनस, 2IO3 माइनस प्लस 6H2O
ठीक है, प्लस 5, 5 दूनी 10, 10, 10i माइनस, यही हो गया। क्लियर है। अब देखिए चूँकि ये कितना है भाई 5/2, ये क्या हो जाएगा 5/2, ये 5 है ना, 5 से गुना है 5/2, तो टोटल हम लिख सकते हैं 6i2 प्लस, क्या लिख सकते हैं 6i2 प्लस 12OH माइनस आयन, 12OH माइनस आयन एरो क्या हो जाएगा 2iO3 माइनस 2iO3 माइनस प्लस 10i माइनस प्लस 6H2O प्लस 6H2O। तो इतना अपने को रिएक्शंस मिल गया, ये अपना फाइनल रिएक्शंस आ गया। अब देखिए चेक करते हैं सब बैलेंस है कि नहीं। आयोडीन टोटल 12 है, यहाँ देखिए 2 आयोडीन और 10 आयोडीन, 12 आयोडीन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन 12 है, 2 तिया 6 और 6 6 12, 12 बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन 12 है, 6 दूनी 12, हाइड्रोजन भी बैलेंस है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है। चार्ज को देखिए बैलेंस हुआ कि नहीं, 12 नेगेटिव चार्ज है, इधर कितना नेगेटिव चार्ज है 2 नेगेटिव और 10 नेगेटिव, यानी 12 नेगेटिव, तो सब बैलेंस हो गया। तो ये अपना रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो ऐसा है कि रेडॉक्स रिएक्शन हमें खूब बैलेंस करना है, कम से कम 100 तो करेंगे ही करेंगे, और 100 अगर बैलेंस करना है तो एक वीडियो सीरीज से तो काम नहीं होने वाला। तो अगला कई वीडियो सीरीज आपको बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शंस पर आएगा। ध्यान दीजिए, ये जो बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शंस पर आने वाला है ये सिर्फ हाफ सेल मेथड से है, फिर आपको आएगा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। नो डाउट अपना वीडियो सीरीज़ काफ़ी बढ़ जाएगा, लेकिन आपके पास क्या हो जाएगा, बहुत सारे रिएक्शन बैलेंस्ड भी हो जाएंगे। देखिए कोई कोचिंग की तरह कोई पार्टिकुलर प्लेस पे जाना तो है नहीं, जाके पढ़ना तो है नहीं, ये तो आपको एक साथ इतने मिल जाएंगे। अगर इतने आपने घर पे बैठ के कर लिया और बाकी फिर आपको कुछ बचेगा ही नहीं, और अगर बचा कहीं से भी मिले तो करते रहिए, प्रैक्टिस हो जाएगा। इसलिए वीडियो सीरीज़ बढ़ने दीजिए, लेकिन काम पक्का होना चाहिए। क्लियर है। अगर आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा है, आपको ये फ़ायदा लग रहा है, तो ज़रूर आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। वीडियो सीरीज़ थ्योरी 56 के बाद अगला वीडियो सीरीज़ अपना आने जा रहा है वीडियो सीरीज़ थ्योरी 57, और 57 में क्या है, 57 में भी अभी हम बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ हाफ सेल मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड देखेंगे। गुड डे।